क्लासेस प्रथम दिन रे आमे कौन डिस्कशन कल तापर थोड़ा आलोकपात करके आगु को बढ़िया। प्रथम दिन रे आमे डिस्कशन कले कौन करेंट कौन वोल्टेज कौन पोटेंशियल कौन केते प्रकार चार्ज अच्छी स्टैटिक चार्ज कौन डायनामिक चार्ज कौन ओम्स लॉ कौन लॉ ऑफ रेजिस्टेंस कौन ये सारे चीज ऊपर आमे डिस्कशन कले कौ दिन ना प्रथम दिन क्लास रे। तापर आमे जिबा द्वितीय दिन क्लास सेकेंड डे क्लास रे कौन डिस्कशन कले सेकेंड डे क्लास रे डिस्कशन कले रेजिस्टेंस इन सीरीज इंडक्टेंस इन सीरीज रेजिस्टेंस इन पैरेलल इंडक्टेंस इन पैरेलल कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड आज बोला दी कैपेसिटेंस पैरेलल ये सारे सर्किट आम डिस्कशन कले कौ दिन ना द्वितीय दिन क्लास सेकेंड डे ओएचपीसी ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लाइव क्लास आम डिस्कशन कले। आज बा टुडे इज थर्ड क्लासेस आज हूँ ओएचपीसी ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लाइव क्लासेस 3 टेकन बाय मी माई सेल्फ रंजन कुमार। आज आमे कौन पढ़ा आज आमे ये सारे डिस्कशन ये टॉपिक ऊपर डिस्कशन कौन करवा थोड़ा आलोचना करके आगो को बढ़िया। आमे प्रथम पढ़ा सीरीज सर्किट कौन पैरेलल सर्किट कौन व्हाट डू मीन बाय सीरीज सर्किट व्हाट डू मीन पैरेलल सर्किट सीरीज सर्किट ऊपर डिस्कशन करवा पैरेलल सर्किट ऊपर डिस्कशन करवा करेंट डिवाइडेड कौन वोल्टेज डिवाइड कौन व्हाट डू मीन बाय द सीडीआर एंड व्हाट डू मीन बाय द वीडीआर। सीडीआर मतलब करेंट डिवाइडेड रूल वीडीआर माने कौन होची वोल्टेज डिवाइड रूल करेंट डिवाइड रूल कोड एप्लीकेबल करवा वोल्टेज डिवाइड रूल कोड एप्लीकेबल करवा तार फॉर्मूला कौन कौ फॉर्मूला कोड एप्लीकेबल हो दिस इज ए वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक। तो इसलिए प्रथम रे आमे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को बा बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को भलरे पढ़ा निहाती दरकार। जिते आम 3 महला बिल्डिंग भी 4 महला बिल्डिंग भी 5 महला बिल्डिंग बांधिया को जाऊे नियो बा आमर भित्तभूमि बा बेस मजबूत होगा दरकार। से भाव में जिते आम कोई कंपिटिटिव एग्जाम देवाक जाऊे ताहले फंडामेंटल जिनिस बा फंडामेंटल थिंग्स आमको क्लियर हवा दरकार। जदि क्लियर न बा जदि आमे कोई कंपिटिटिव एग्जाम क्लियर करि परिबा नाही। तापर आमे जिबा कोन व्हाट डू मीन बाय द वीडीआर सीडीआर करि साला पर आमे आगु बढ़िबा। ओपन सर्किट कोन क्लोज सर्किट कोन कंडीशन फॉर द ओपन सर्किट कोन व्हाट द कंडीशन फॉर द क्लोज सर्किट ओपन सर्किट कंडीशन कोन क्लोज सर्किट कोन यूनिलैटरल सर्किट काहू कहउछंदी बायलैटरल सर्किट काहू कहउछंदी एक्टिव एलिमेंट कोन पासिव एलिमेंट कोन पैरामीटर कोन लंप्ड पैरामीटर काहू कहउचे डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर काहू कहउचे ये सब जिनिस उपरे आमे डिस्कशन करबा। ये ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस ठीक है। तापर आमे जिबा कोन कर सारा पर आमे थोड़ा आगू बढ़िबा नोड कौन जंक्शन कौन ब्रांच कौन रेजिस्टेंस किपर कैलकुलेशन कर परिबा हाउ टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस स्टार को डेल्टा डेल्टा टू स्टार रेजिस्टेंस किपर कैलकुलेशन करबा तापर भी आमे सारे डिस्कशन करिया को निहाती दरकार। तापर भी आमे डिस्कशन कर परिबा करेंट डिवाइड कौन वोल्टेज डिवाइड कौन डू मीन बाय द सीरीज सर्किट एंड व्हाट डू मीन बाय द पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट आमे काहू कोचे पैरेलल सर्किट आमे काहू कोचे व्हाट डू मीन बाय द सीरीज सर्किट एंड व्हाट डू मीन बाय द पैरेलल सर्किट। ध्यान देके सुनिए आराम रे पेन एंड पेपर बाहर करके नोट बनाइए नोट आपण माने बनातु आकु वीडियो को बारंबार रिपीट करके देखे नोट बनावा आराम निहाती दरकार। आमे जिबा सीरीज सर्किट कोन व्हाट डू मीन बाय द सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट काहू कहउछन सीरीज सर्किट कोन सपोज 2-3 रेजिस्टेंस हो कि इंडक्टर हो कि कैपेसिटर हो को सपोज हम सीरीज सर्किट कले एक वोल्टेज लगे देले वोल्टेज लगे देले बा दिस इज कदी R1 रेजिस्टेंस R2 रेजिस्टेंस R3 रेजिस्टेंस ऑल आर दी प्लस और माइनस दे देला हमें 20 वोल्टेज ये हेला सीरीज सर्किट ये हेला सीरीज सर्किट कोन सीरीज सर्किट मतलब होची कोन गोटे रेजिस्टेंस हो कि 2 रेजिस्टेंस हो कि 3 रेजिस्टेंस हो कि 4 रेजिस्टेंस हो कि इंडक्टेंस हो कि कैपेसिटेंस हो कौन से एलिमेंट हो आमे ताको सीरीज कनेक्शन करिकी सर्किट को जदि क्लोज करबा ताहाले आमे ताको कोन कोचे सीरीज सर्किट बोली कोचे आमे ताको कोन कोचे सीरीज सर्किट बोली कोचे क्लियर हैला। तापर आमे जे पैरेलल सर्किट कोन सपोज कोई रेजिस्टेंस हो कि इंडक्टेंस हो कि कैपेसिटेंस हो आमे ताको पैरेलल कनेक्शन करबा आमे ताको पैरेलल कनेक्शन करी सर्किट को क्लोज करवा। ये R1 है ये R2 ये R3 ये प्लस और माइनस 20 वोल्टेज है सेम सब 3 रेजिस्टेंस को सीरीज कनेक्शन कले आपको आम सीरीज सर्किट बोली कहचे 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्शन कले आम ताको कौन कहचे पैरेलल सर्किट बोली कहचे। दिस ऑल आर दी सीरीज एंड आज बोला दी पैरेलल सर्किट बुझीगला। सीरीज सर्किट क्या कहचे
तीनटा रेजिस्टेंस हो कि इंडक्टेंस हो कि कैपेसिटेंस हो ताको जे सीरीज कनेक्शन करवा ताहले आमे ता कहूचे सीरीज सर्किट जदि आमे पैरेलल कनेक्शन कले ताको आमे कोन कहबा पैरेलल सर्किट बोली कहबा क्लियर हो गया तापर जो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द सीरीज सर्किट हेले सीरीज सर्किट कंडीशन कोन व्हाट इज द कंडीशन कोन सीरीज सर्किट कंडीशन कोन हला सीरीज सर्किट प्रथम कंडीशन कोन नोट करंतु प्रथम कंडीशन सीरीज सर्किट प्रथम जे कोन आमे जिबा सीरीज सर्किट प्रथम कंडीशन कोन फर्स्ट कंडीशन इज द करंट सेम नंबर 2 कोन वोल्टेज डिफरेंट अलगा करंट सबले सेम फ्लो होबो और वोल्टेज सबले डिफरेंट हेगी जिवो और पावर शुड बी एडिटिव कोन तृतीय जिंस कोन पावर मस्ट बी एडिटिव मतलब कोन ना ऐड हबो वोल्टेज भी ऐड हबो पावर भी ऐड हबो दिस इज द कंडीशन ऑफ द सीरीज सर्किट आपको हम कोन कहूचे सीरीज सर्किट बोली कहूचे सीरीज सर्किट कोन ना करंट सेम वोल्टेज डिफरेंट करंट सेम फ्लो हबो लेकिन वोल्टेज अलग अलग हबो तो वोल्टेज अलग हबा जोगु कोन होचे वोल्टेज डिवाइडेड रूल एप्लीकेबल इन सीरीज सर्किट मन रहला कौन एप्लीकेबल हो वीडिया लिख नेक्स्ट पॉइंट के लिख वोल्टेज डिवाइडेड रूल आमे कोड एप्लीकेबल करि परबा ना सीरीज सर्किट आमे एप्लीकेबल करिया द वोल्टेज डिवाइड रूल एप्लीकेबल इन सीरीज सर्किट मन रहला ये हमेशा आपको ध्यान रखिया को पड़िबो सीरीज सर्किट कोन सीरीज सर्किट में करंट सेम वोल्टेज डिफरेंट पावर मस्ट बी एडिटिव नेचर पावर सबले ऐड हे जिवो तो दिस इज द ब्लू बा दिस इज द पिकुलर ऑफ द सीरीज सर्किट ये रूल होची रूल कोन करंट सबले सेम हबो वोल्टेज डिफरेंट हबो पावर वोल्टेज बा एडिशन हबो पावर भी एडिशन हबो सेथि पाई वोल्टेज डिवाइड रूल एप्लीकेबल कोड हबो ना सीरीज सर्किट आमे वोल्टेज डिवाइड रूल एप्लीकेबल हेई पारिबो क्लियर हेगा आमे बुझिबा बे वोल्टेज डिवाइड रूल हे कोन बा वोल्टेज डिवाइड रूल काहा को कोआ जाय लेट अस फॉर एग्जांपल आमे गोटे सीरीज सर्किट करबा ए ड्रा करदा तीनटा रेजिस्टेंस आमे सीरीज लगेले तीनटा रेजिस्टेंस कोन प्रथम रेजिस्टेंस होजी R1 सेकंड रेजिस्टेंस होजी R2 थर्ड रेजिस्टेंस R3 ये प्लस और माइनस आपको आम कौन कहले गोटे वोल्टेज सोर्स लगेले वोल्टेज सोर्स कौन से वोल्टेज भी होची भी बुझला पूरा ध्यान देकी बुझंतु प्लस माइनस कम मु लिखली प्लस माइनस एथिपाई लिखली जे तीनटा रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन प्लस टू माइनस कनेक्शन करवा माइनस टू प्लस कनेक्शन करवा टू बिकम ए सीरीज सर्किट ये सीरीज सर्किट हो जिवो सीरीज सर्किट मु कौन कहती वोल्टेज डिवाइड रूल वीडिया वोल्टेज डिवाइड रूल एप्लीकेबल हम कौटे ना सीरीज सर्किट वोल्टेज डिवाइड रूल एप्लीकेबल हो पार क्लियर आम गोटे पर गोटे जा व्हाट इज रेजिस्टेंस R1 एक से वोल्टेज कौन V1 R2 एक से वोल्टेज कौन V2 R3 एक से वोल्टेज कौन V3 तो नेट वोल्टेज केते हेबो नेट वोल्टेज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इज टोटल वोल्टेज बुझीला टोटल वोल्टेज कौन मुझे कौन सीरीज सर्किट कौन वोल्टेज एड हो मन को दीटा बैटेरी को आमको दरकार 24 वोल्ट बैटेरी गोटे बैटेरी वोल्टेज के 12 वोल्ट दूसरा बैटेरी वोल्टेज के 12 वोल्ट मुझे मत 24 वोल्ट दरकार कौन कर ना दीटा बैटेरी को आम एडिशन करदे दीटा बैटेरी को आम सीरीज कनेक्शन करवा तापर जाइए आमको टोटल वोल्टेज मिले सिमिलारली तो तीनटा रेजिस्टेंस को जदि मु सीरीज कनेक्शन कली R1 प्रथम रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस R2 थर्ड रेजिस्टेंस R3 नेट वोल्टेज कहते V R1 रे वोल्टेज रब कहते V1 R2 रे वोल्टेज रब कहते V2 R3 रे वोल्टेज V3 आमको V1 V2 V3 बाहर करिया को पड़िबो बा नेट वोल्टेज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 वोल्टेज एडिशन तो अलग अलग रेजिस्टेंस से अलग अलग वोल्टेज हेबा जोगु आपको आम कौन कहचे वोल्टेज डिवाइड रूल बोली कहचे आम कौन करवा ना V1 बाहर करवा V2 बाहर करवा एंड आज वेल एज V3 बाहर करिया फाइंड आउट द V1 V2 V3 ए जो रूल और नियम ताको आम कौन कहचे वोल्टेज डिवाइड रूल बोली आम कहचे तो फास्ट आम बाहर करिया V1 कौन हाउ टू फाइंड V1 इक्वल टू फॉर्मूला याद रखना V1 को नेट वोल्टेज भी जो रेजिस्टेंस से बाहर करियो तार रेजिस्टेंस इंटू R1 बाई टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 बुझीला ये हूँ फॉर्मूला V1 इक्वल टू नेट वोल्टेज V इंटू R1 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हूँ वोल्टेज डिवाइड प्रथम हूँ V1 सिमिलरली V2 कि बाहर करवा V2 इक्वल टू कि बाहर करिया V2 का एक से वोल्टेज V2 ना रेजिस्टेंस R2 एक से वोल्टेज V2 कि बाहर करिया V2 इक्वल नेट वोल्टेज V इंटू R2 बाई R1 प्लस R2
plus R3 बुझला. So that is the voltage across resistance R2. Similarly voltage across resistance R3 किन बाहर करिया ना V3 equal to net voltage V into R3 by R1 plus R2 plus R3 गला. So this is also called your आपको हमें कौन कोचे ना voltage divider rule बोली कोचे कौन कोचे. This is also called your voltage divider rule. Clear है गला. तो ये voltage divider rule कौन applicable होगा. This voltage divider rule applicable in the voltage divider rule applicable in series circuit applicable होगा. The voltage divider rule applicable in series circuit not in parallel circuit. बुझिएला. सपोज आमको V3 बाहर करिया दरकार. V3 किन बाहर करिया सपोज V1 V2 मिलियला. V3 किन बाहर करिया V3 equal to net voltage V minus V1 plus V2 ही बाहर कर दे पारिया. ये फॉर्मूला पकई बाहर करि परिबा नले ये फॉर्मूला पकई इंडिविजुअल फॉर्मूला पकई भी बाहर कर दे पारिया. व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस R1 R2 एंड R3 बुझिएला. आपको हमें कौन कोचे दिस इज आल्सो कॉल्ड योर वोल्टेज डिवाइड रूल. आपको हमें कौन कोचे वोल्टेज डिवाइड रूल बोली कोचे. ये वीडियो को बारंबार पॉज करके बारंबार रिपीट करके आपण देखिकी आपण कांसेप्ट क्लियर करबा निहाती दरकार. वोल्टेज डिवाइड रूल कोड एप्लीकेबल होउची ना वोल्टेज डिवाइड रूल एप्लीकेबल होउची सीरीज सर्किट रे. सीरीज सर्किट वोल्टेज डिवाइड रूल मतलब कौन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस रे वोल्टेज बाहर करबा पाई जो फॉर्मूला यूज करूछु सही फॉर्मूला को आमे वोल्टेज डिवाइड रूल बोली कहू. तो V1 R1 रेजिस्टेंस वोल्टेज कहते V1 R2 एकस रेजिस्टेंस कहते R2 रेजिस्टेंस कहते वोल्टेज कहते V2 R3 एकस रेजिस्टेंस वोल्टेज कहते V3 बुझिएला. तो आमे V1 V2 V3 ए फॉर्मूला यूज करी जो बाहर करवा ताको आमे कोन कहूचे दिस इज आल्सो कॉल्ड योर वोल्टेज डिवाइड रूल. आको आमे कोन कहूचे ना वोल्टेज डिवाइड रूल बोली कहूचे. क्लियर क्लियर है. दि वोल्टेज डिवाइड रूल एप्लीकेबल सीरीज सर्किट. ये कंडीशन आपको मन रखिए. कंडीशन कौन ना सीरीज सर्किट में करंट सेम वोल्टेज डिफरेंट पावर भी एडिटिव. तो वोल्टेज डिफरेंट हेबा जोगु सीरीज सर्किट रे आमे ता कोन कोचे वोल्टेज डिवाइड रूल एप्लीकेबल इन सीरीज सर्किट. ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट यू हैव टू रिमेंबर. देन वी हैव देन गो टू दी पैरेलल सर्किट. आमे कोन करबा ना पैरेलल सर्किट को जिबा. यू हैव टू गो टू दी पैरेलल सर्किट. आमे कोन करिया गो टू दी पैरेलल सर्किट. नेक्स्ट गो टू दी पैरेलल सर्किट. then go to the parallel circuit. आमे जीवा parallel circuit की जीवा PARALLEL parallel circuit. क्लियर. तो parallel circuit एप्लीकेबल कहाँ पे हबो parallel circuit एप्लीकेबल हबो. parallel circuit कंडीशन कौन parallel circuit कंडीशन कौन parallel circuit कौन ना वोल्टेज सेम आउ कौन नंबर 2 कौन करंट डिफरेंट बा करंट अलग अलग बा करंट एडिटिव नेचर. आपको हमें कौन कहते एडिटिव बा एडिशन करंट एडिशन हो. और पावर मस्ट भी एडिटिव. ठीक है पावर मस्ट एडिटिव. ये तीन टा कंडीशन हो कौन पैरेलल सर्किट. सो जे हो करंट डिवाइड हो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड योर CDR करंट डिवाइड रूल एप्लीकेबल इन पैरेलल सर्किट. करंट डिवाइड रूल एप्लीकेबल कोड हबो ना पैरेलल सर्किट हबो. ध्यान दे सुनो. वोल्टेज डिवाइड कोड एप्लीकेबल हो सीरीज सर्किट. वोल्टेज डिवाइड रूल एप्लीकेबल इन सीरीज सर्किट. करंट डिवाइड रूल एप्लीकेबल कोड हम ना पैरेलल सर्किट में हम करंट डिवाइड रूल. आम आरंभ करवा दीटा रेजिस्टेंस को लेकिन आम पैरेलल सर्किट बनवा. तापर आम करंट केमिति बाहरुची से फॉर्मूला आपण मानक मन रखा निहात दरकार. सो लेट अस कंसीडर टू रेजिस्टेंस. आम दीटा रेजिस्टेंस नहीं देखा. दीटा रेजिस्टेंस कौन गोटे हूँ R1 आउट हूँ R2. द रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन है. सो दिस इज प्लस माइनस पैरेलल कनेक्शन है. पैरेलल प्लस टू प्लस कनेक्शन कली पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल ये प्लस माइनस पोटेंशियल वोल्टेज V. सो दिस इज V. सो दिस इज R1 दिस इज R2. दीटा को आम कौन कले पैरेलल कनेक्शन कले. जब पैरेलल कनेक्शन कले वोल्टेज हेले वोल्टेज अप्लाई कले तो करंट फ्लो होगा. करंट कम फ्लो हो ड्यू टू वेरिफिकेशन ओम्स लॉ. यही करंट कौन डिवाइड हम दिस इज करंट I1 एंड दिस इज द करंट I2. बुझेगा दी करंट I1 एंड I2. आम कौन करवा ये करंट I1 I2 को बाहर करिया बाय यूजिंग CDR बाय यूजिंग आपको आम कौन कह CDR करंट डिवाइडर रूल. आपको आम कौन कहे करंट डिवाइड CDR करंट डिवाइडेड रूल. करंट डिवाइड रूल को एप्लीकेबल हो द करंट डिवाइड रूल एप्लीकेबल इन पैरेलल सर्किट.
द वोल्टेज डिवाइड रूल एप्लिकेबल कोड हम सीरीज सर्किट हम वोल्टेज डिवाइड रूल एप्लिकेबल इन सीरीज सर्किट द करंट डिवाइडेड रूल एप्लिकेबल इन पैरेलल सर्किट बुझिला क्लियर आको हम कोन करबा I1 बाहर करिया I1 किन बाहर करिया I1 बाहर करिया को हेले नेट करंट I जो करे सेम चीज सेम थिन जिनिस कोडे ना जोड़ा आम सीरीज सर्किट जिमिति अप्लाई करथिले पैरेलल सर्किट सिमिति अप्लाई करिया तो नेट रेजिस्टेंस I1 को नेट करंट I जो रेजिस्टेंस से बाहर करूथिले तार अपोजिट रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस बाहर करथिले तार अपोजिट रेजिस्टेंस मु उल्टा नहीं गली आपण माने कंफ्यूज होवा दरकार नहीं ले कंफ्यूज होवा दरकार नहीं मु इरेज कर दोछि है ना डोंट कंफ्यूज है ना आपको में कंफ्यूज होवा दरकार नहीं है ना क्लियर आम लिखि दवा है ना तो ये I1 दिस इज द I1 एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड I2 R1 रेजिस्टेंस केते करंट फ्लो होची I1 R2 रेजिस्टेंस केते करंट फ्लो होची I2 आमे कोन बाहर करिया I1 I2 करंट बाहर करिया I1 I2 करंट केमिति बाहर करिया बाय यूजिंग CDR करंट डिवाइड रूल एप्लिकेबल करी बाहर करिया हेले करंट डिवाइड रूल कोन सेटा हमें डिस्कशन करिवा तो I1 केमिति बाहर करिया I1 को नेट करंट I जो ब्रांच रेजिस्टेंस बाहर कर तार अपोजिट मान रेजिस्टेंस R2 बाय R1 प्लस R2 मन रहला ये फॉर्मूला सिमिलरली I2 किन बाहर करिया I2 इक्वल टू नेट करंट I जो ब्रांच बाहर करे तार अपोजिट मान रेजिस्टेंस R1 बाय R1 प्लस R2 एटा होची फॉर्मूला दिस इज आल्सो को CDR करंट डिवाइड रूल बुझियला तो करंट डिवाइड रूल कोड एप्लीकेबल हो करंट डिवाइड रूल एप्लीकेबल इन पैरेलल सर्किट और वोल्टेज डिवाइड रूल एप्लीकेबल कोड हो वोल्टेज डिवाइड रूल एप्लीकेबल इन सीरीज सर्किट बुझला तो ये दुई फॉर्मूला यूज करके ये दो फॉर्मूला आपण मान को मन रखला परे तापर जाई प्रॉब्लम आमे सॉल्व कर दे पारिबा क्लियर हैला बुझियला तापर आमे जिबा आमे प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा सॉल्व करिया आ परे देखो करंट डिवाइड रूल कोड एप्लीकेबल हो करंट डिवाइड रूल एप्लीकेबल हो पैरेलल सर्किट में और वोल्टेज डिवाइड रूल एप्लीकेबल कोड हम ना सीरीज सर्किट हम ये दीटा जिनस आपण मान को मन रखा पड़ो सपोज एटी हूँ नेट करंट I ए ब्रांच केते करंट फ्लो होची I1 ए ब्रांच केते करंट फ्लो होची I2 मन देखि सुनो I1 करंट बाहर करवा I1 करंट बाहर करे फॉर्मूला कोन जो चला जतला I1 करंट बाहर करवा ता फॉर्मूला होची जो नेट करंट केते अमाउंट करंट फ्लो होची I जो ब्रांच रे बाहर करवा तार अपोजिट मान रेजिस्टेंस R2 बाय टोटल रेजिस्टेंस तळे कोन आसियो टोटल आसियो R1 प्लस R2 बुझियला सिमिलरली ए ब्रांच बाहर करवा I2 केन बाहर करिया I2 को नेट करंट I जो ब्रांच बाहर करिया तार अपोजिट मान रेजिस्टेंस R1 बाय टोटल रेजिस्टेंस I इक्वल R1 बाय R1 प्लस R2 ऊपर कोन होची R2 एड होची R1 बुझियला सो दिस इज आल्सो को CDR करंट डिवाइड रूल वोल्टेज डिवाइड रूल आ करंट डिवाइड रूल मन रखि सारा पर तापर जाई कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करि परिया नले आमे प्रॉब्लम सॉल्व करि परिबा नाही बुझला क्लियर आमे आगु बढ़िबा तापर नेक्स्ट टॉपिक आमे जिबा व्हाट डू मीन बाय द ओपन सर्किट एंड व्हाट डू मीन बाय द क्लोज सर्किट ओपन सर्किट क्या है और क्लोज सर्किट क्या है ओपन सर्किट मतलब कौन क्लोज सर्किट मतलब कौन ओपन सर्किट मतलब होची कौन कोई भी सर्किट ओपन हो गला कोई भी सर्किट ओपन है क्लोज है क्लोज सर्किट माने कौन सर्किट क्लोज है सर्किट क्लोज है माने कौन ना करंट फ्लो हम सर्किट ओपन है माने करंट फ्लो हम ना सो सपोज फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर ये सिंपल एक सर्किट मुझे देछि सिंपल सर्किट कौन रेजिस्टेंस अच्छी इंडक्टेंस अच्छी कैपेसिटेंस अच्छी मु कौन कली सर्किट का क्लोज करना ओपन कर दे सर्किट दिस इज आल्सो कॉल्ड ओपन कोड ओपन है ओपन दिस इज आल्सो कॉल्ड ओपन सर्किट ओपन है कौन हम करंट फ्लो हम ना दिस इज नॉट फ्लोइंग एन करंट सर्किट से ओपन हो गला ताहाले करंट फ्लो हम ना सपोज सर्किट क्लोज है सपोज सर्किट विल क्लोज ये सर्किट जो क्लोज है तापर जाई करंट फ्लो हम व्हेन द करंट विल फ्लोइंग इन ए सर्किट व्हेन द सर्किट इज क्लोज जब सर्किट क्लोज हम तापर जाई करंट फ्लो हम जदि सर्किट ओपन हम ताहाले करंट फ्लो हम ना जदि ओपन हो गला ताले व्हाट इज द कंडीशन फॉर द ओपन सर्किट ये सब वाले क्वेश्चन पचाछ व्हाट द कंडीशन ओपन सर्किट व्हाट द कंडीशन फॉर द ओपन सर्किट द कंडीशन फॉर द ओपन सर्किट सब सर्किट ओपन है फॉर एग्जांपल ये सर्किट ओपन है फॉर एग्जांपल क्या है आम प्लस रा माइनस 20 वोल्ट देले आम सर्किट हो रेजिस्टेंस अच्छी इंडक्टेंस अच्छी ये सर्किट ओपन है सो दिस इज आल्सो कॉल्ड ओपन सर्किट दिस इज आल्सो कॉल्ड ओपन R and L दिस
दिस इज आल्सो कॉल्ड ओपन जब ओपन सर्किट हो कंडीशन कौन प्रथम कंडीशन नंबर 1 कंडीशन वोल्टेज शुड बी हाई voltage should be high मन रख the current should be 0 this is also called a minimum and the resistance should be infinite this is also called a maximum this is the condition for the open circuit this is a condition for the open circuit मन रहा कंडीशन जो ओपन सर्किट हो the voltage should be high voltage should be high मतलब कौन जो वोल्टेज जो सोर्स वोल्टेज जी थी से वोल्टेज हमको आउटपुट टर्मिनल मिल when the circuit is open जब सर्किट ओपन हो क्लियर हो गला क्लियर है कि नहीं ओपन सर्किट कंडीशन कौन वोल्टेज शुड बी हाई करेन्ट शुड बी 0 करेन्ट आउ फ्लो हम ना सर्किट क्लोज हेले तो करेन्ट फ्लो हम ना कौटे करेन्ट फ्लो हम ना जब वोल्टेज हाई है ताले इरेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस भी कौन हम हाई हवा निहात दरकार क्यों V इक्वल टू I इंटू आर V इक्वल टू I इंटू आर रेजिस्टेंस बढ़िला वोल्टेज भी बढ़िला इरेस्पेक्टिव द करंट शुड बी 0 क्लियर दिस इज द कंडीशन फॉर द ओपन सर्किट ये ओपन सर्किट का कंडीशन है बाय ओपन सर्किट रो कंडीशन बुझिएला द कंडीशन फॉर द ओपन सर्किट ये तीनटा को मन रखियो वोल्टेज शुड बी हाई द करंट शुड बी 0 मिनिमम एंड द रेजिस्टेंस शुड बी हाई दिस इज द मैक्सिमम दिस इज द कंडीशन फॉर द ओपन सर्किट आम कौन कहचे ओपन सर्किट रो कंडीशन बोली आमे ताऊ कहचे नेक्स्ट आम जीवा what the condition for the closed circuit suppose circuit close है for example let us consider से same example मुझे होची प्लस माइनस 20 वोल्टेज आम रेजिस्टेंस देले इंडक्टेंस देले और कैपेसिटेंस देले आरएलसी रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस मु कौन कली ना सर्किट का क्लोज कर देली यही सर्किट को मु क्लोज कर जब सर्किट क्लोज हो गला तापर जाई करंट फ्लो हो व्हेन द सर्किट इज क्लोज देन द करंट विल फ्लो दैट इज वेरिफिकेशन ओम्स लॉ क्या बोल रहा है व्हेन द वोल्टेज व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन ए सर्किट व्हेन दिस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप इन ए सर्किट जब सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो तापर जाई करंट फ्लो हो तो कंडीशन कौन जितेबाला सर्किट क्लोज हम व्हेन द सर्किट इज क्लोज जितेबाला सर्किट क्लोज हम से जाई करंट फ्लो हम देन व्हाट द कंडीशन प्रथम कंडीशन फर्स्ट कंडीशन इज द करंट शुड बी हाई द करंट शुड बी द क्लोज सर्किट बा शॉर्ट सर्किट condition for the open circuit by closed circuit but this is also not closed circuit this is also called short circuit this is also condition for the short circuit आम short circuit मतलब कौन ये पॉजिटिव को नेगेटिव शॉर्ट हो कौन शॉर्ट है शॉर्ट है क्लोज सर्किट मतलब करंट फ्लो हो ये शॉर्ट है ये समान शॉर्ट है तो दिस इज व्हाट द कंडीशन द करंट शुड बी हाई द रेजिस्टेंस शुड बी 0 minimum the resistance should be 0 and the voltage should be 0 or the minimum not 0 this is minimum so this is the condition for the short circuit but this is a condition for the closed circuit समझ में the open circuit condition कौन when the circuit is open voltage should be high when the circuit is closed or the when circuit is short circuited then what the condition the current should be high the voltage should be minimum and the resistance should be minimum आमे देखुचे ट्रांसमिशन लाइन रे अरे कौन हेला भाई कौन हेला रे भाई से ट्रांस अरे सर शॉर्ट सर्किट हेला सर शॉर्ट सर्किट हेला मतलब कौन हाई करंट द रस द हाई अमाउंट द करंट विल फ्लो मतलब क्या इन्फिनिट तो नहीं जितना करंट फ्लो होना चाहिए था उससे थोड़ा ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है दैट इज कॉल्ड योर दैट इज द करंट विल बी हाई द करंट विल बी हाई दिस इज द कंडीशन फॉर द शॉर्ट सर्किट ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन फॉर द ओपन सर्किट और कंडीशन फॉर द शॉर्ट सर्किट ये दुईटा कंडीशन आपण मानकू मन रखा पड़ो निहाती दरकार मन रखा निहाती दरकार मन रहा आज आम आगू जावा तापर आम आगू बढ़ा देन जीवा व्हाट डू मीन बाय नेक्स्ट टॉपिक व्हाट डू मीन बाय द यूनिलैटरल एंड बायलैटरल सर्किट यूनिलैटरल सेकंड होची कौन बायलैटरल यूनिलैटरल मतलब कौन एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हम दिस इज आल्सो कॉल्ड यूनिलैटरल सर्किट बुझिएला यूनिलैटरल सर्किट मतलब कौन एक ही डायरेक्शन वन डायरेक्शन द करंट विल फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हम आम कौन को दिस इज आल्सो कॉल्ड यूनिलैटरल सर्किट मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो फॉर एग्जांपल डायोड इज ए यूनिलैटरल सर्किट डायोड फॉर एग्जांपल डायोड इज ए यूनिलैटरल एक ही सर्किट में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हम व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस जब डायोड फॉरवर्ड बायस हम तब जाई करंट फ्लो हम when the diode is reverse bias there is no current flowing in reverse bias condition बुझला so that's why this is also called unilateral condition मतलब कौन ना एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हम देन आम जीवा बाय डायरेक्शन फॉर एग्जांपल डीसी मतलब डायरेक्ट करंट इज ए यूनिलैटरल सर्किट डायरेक्ट करंट डीसी एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हम है सिमिलरली आम जीवा बाय डायरेक्शन सर्किट मतलब कौन एसी अल्टरनेट करंट
टू एंड फ्रो मोशन है ना जीव तो इधर भी ये जा सकता है लेफ्ट से राइट जाइब है ना लेफ्ट से राइट भी जीव और राइट टू लेफ्ट भी आस दिस इज बाय डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में दोनों लेफ्ट टू राइट दोनों डायरेक्शन फ्लो हम दिस इज आल्सो कॉल्ड बायलैटरल सर्किट आपका हम कौन कहे बायलैटरल सर्किट बोली कहूचे मन रहा यूनिलैटरल सर्किट मतलब कौन एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हम दिस इज आल्सो कॉल्ड यूनिलैटरल सर्किट दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हम दिस इज आल्सो कॉल्ड बायलैटरल सर्किट एग्जांपल कौन दिस एसी अल्टरनेट करंट इज ए बाय डायरेक्शन नेचर डीसी डायरेक्ट करंट इज ए यूनिलैटरल इन नेचर मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हम मन रहा ये छोट मोट चीज मन रख सारा पर आमे जाइकी आगु को बढ़िबा नहले कुछ प्रॉब्लम आमको सॉल्व करि परिबा नाही आमु किछि बुझा पड़िबो नाही क्लियर तापर आमे जिबा व्हाट डू मीन विथ द एक्टिव एंड पासिव एलिमेंट कौन एक्टिव एलिमेंट कौन पासिव एलिमेंट कहाँ कहूचे एक्टिव एलिमेंट क्या कहूचे पासिव एलिमेंट क्या कहूचे ये हमेशा हर एग्जाम में प्रत्येक एग्जाम में ये गोटे क्वेश्चन निश्चय थी व्हिच वन दी एक्टिव एलिमेंट व्हिच वन दी पासिव एलिमेंट कौटा एक्टिव एलिमेंट होची आउ कौटा पासिव एलिमेंट होची एक्टिव एलिमेंट कौन मन रख मन रखा नहीं दरकार मुझे लिखी द वर्क डन ऑन दिस सिस्टम एक्टिव एलिमेंट पासिव एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट कौन द वर्क डन ऑन दिस सिस्टम जो काम करता है जी काम करुछि ताको आमे कोन कहूचे एक्टिव एलिमेंट बोली कहूचे जो काम करवाता है जी काम जहा द्वारा काम आमे करूछु जहा द्वारा काम आमे कराउछु हला व्हेन द वर्क डन बाय द सिस्टम वर्क डन जो जरिया रे बा जहा द्वारा आमे काम करूछु ताको आमे कोन कहूचे पासिव एलिमेंट बोली कहूचे आमे कहबा अरे राम गलु लुण पकेटा धरि आसु हला गलु से सनिया भाईना दुकान लुण पकेट धरी आसु आम तो कौचे ना अरे राम गलु से सनिया भाईना दुकान लुण पकेट धरी आसु आम क्या पठेले राम को पठेले आम कामटा आम ता द्वारा करूँ दि वर्क डन बाय दि सिस्टम आम क्या द्वारा कलु आम कामटा लुण आमू दरकार लेकिन आम लुण क्या द्वारा अणेलु राम द्वारा अणलु काड़ू सनिया भाईना दुकान आम धरिकी आसलु सो दिस इज द वर्क डन बाय दि सिस्टम वर्क डन बाय दि सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड पासिव एलिमेंट वर्क डन ऑन दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट जो काम करता है घर में कौन काम करता है माँ बाप काम करता है दिस इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट कौन किसके जरिया में काम करवाता है बच्चों के जरिया में काम करवाता है इसको बोलते क्या है पासिव एलिमेंट समझ में आया जी काम करुअछि जी मुरबी ताको आमे कोन को एक्टिव एलिमेंट जी मुरबी नुह जा द्वारा काम आमे कराउछु ताको आमे कोन को पासिव एलिमेंट कहूचे हेले ई इलेक्ट्रिकल सर्किट रे एक्टिव एलिमेंट कौन जितना ऑल आर दी वोल्टेज सोर्स जितना वोल्टेज सोर्स हो करंट हो कि वोल्टेज हो कि ट्रांसफॉर्मर हो ऑल आर दी एनर्जी ऑल आर दी एक्टिव एलिमेंट दिस इज आल्सो एक्टिव जे एनर्जी प्रोड्यूस करुची जे करंट प्रोड्यूस करुची जे वोल्टेज प्रोड्यूस करुची ताको आमे कोन कहूचे एक्टिव एलिमेंट बोली कहूची मन रहा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना एक्टिव एलिमेंट कौन जे काम करुची जे मुरबी लोक ताको आमे एक्टिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में कौन इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऑल आर दी करंट एंड वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स हो कि वोल्टेज सोर्स हो करंट सोर्स हो कि वोल्टेज सोर्स ऑल द करंट एंड वोल्टेज सोर्स आर दी एक्टिव एलिमेंट और द करंट एंड वोल्टेज सोर्स आर दी एक्टिव एलिमेंट किसके जरिए में काम करछे दिस इज पासिव एलिमेंट दिस कौन रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस एंड द कैपेसिटेंस RLC all are the passive element मन रहा all are the passive resistance inductance and as with the capacitance is known as the passive element आपको हमें कौन कहे passive element बोली कहूचे active element कौन जी काम करुअछि मु बारंबार कहूछि मन रख जी काम करुअछि वोल्टेज सोर्स हो कि करंट सोर्स हो all are the active element जिसके जरिया में काम करवाते हैं हम जो काम करता है एक्टिव एलिमेंट जिसके जरिया में हम लोग काम करवाते हैं बा जो 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 लोक द्वारा आम काम कराऊछु दिस इज आल्सो कॉल्ड पासिव एलिमेंट तो रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एनर्जी कैपेसिटेंस ऑल आर दी पासिव एलिमेंट बुझला तो आम होची ऑल आर दी इलेक्ट्रिकल फैमिली आम होची कोन गोटे इलेक्ट्रिकल फैमिली कोन ना बापा माँ और छुआ बापा को जो वोल्टेज बापा करंट होची माँ रेजिस्टेंस इंडक्टेंस दीरा लड़का और कैपेसिटेंस होची कोन गोटे लड़की दीरा लड़का गोटे लड़की बापा माँ को लेकिन आमर इलेक्ट्रिकल का संसार बा इलेक्ट्रिकल फैमिली
बन होची मन रहा समझ में आया। सो दिस इज कॉल्ड द एक्टिव एंड पासिव। एक्टिव मतलब कौन वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, पासिव एलिमेंट कौन वर्क डन बाय दिस सिस्टम। वोल्टेज एंड करंट सोर्स आर द एक्टिव एलिमेंट, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर द passive element मन रहा resistance inductance and capacitance all are the passive element, a current and voltage source are the active element। पूरा रट्टा मार के घोषी की मन रखिबो तापर जाके एग्जाम क्रैक हबो। ओके देन गो टू द नेक्स्ट। तापर आमे जिबा व्हाट डू मीन बाय द पैरामीटर। आमे जिया पैरामीटर कोन दिस इज वेरी इंपोर्टेंट। पैरामीटर लंप्ड पैरामीटर कोन, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर कोन आमे जिबा। तो लाइक जो लिखा है आपण मा नोट करके पूरा बारंबार ताको रिपीट करके वीडियो देखी पूरा रट्टा मार के नोट बनैले आराम रे एग्जाम क्लियर हो। ठीक है पैरामीटर कौन लिखाई एनी वेरिएबल क्वांटिटी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनी वेरिएबल क्वांटिटी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज आल्सो नोन एज दी पैरामीटर्स। आपको आम कौन कहे पैरामीटर बोली कहे। आम मेडिकल जाऊे जब मेडिकल ट्रीटमेंट करने जाऊे डॉक्टर कौन लगुच दिस ऑल आर दी पैरामीटर यू हैव टू चेक, द ऑल आर दी मेडिकल पैरामीटर यू शुड चेक। आपण मैंने ये मेडिकल पैरामीटर चेक करी आंतु, ब्लड सैंपल रे चेक करंतु आरएच परसेंट केते अछि, हाँ ग्लूकोज परिमाण केते अछि, डायबिटीज है ना ये सब चेक करी आसीबो। ये सब चेक करी आसी सारा पर मु तुमको मेडिसिन लिखिबी, लेक्चर डॉक्टर कहूचे ना। सिमिलारली आम इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर अच्छी। आम पाखे तीन टा पैरामीटर कौन पैरामीटर अच्छी, गोटे हूँ रेजिस्टेंस, गोटे हूँ इंडक्टेंस, आउट हूँ कैपेसिटेंस। बुझला ये तीन टा जिनस ही आमर आम पाखे किसी ना इलेक्ट्रिकल फैमिली रे आमर हूँ कौन गोटे बापा माँ वोल्टेज एंड करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स और तीन टा पिला रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस inductance and as well the capacitance। this all are the parameter, this is also called your passive element। passive element बोली कौचे parameter बोली कौचे। parameter कौन any variable quantity, कोई variable resistance vary करेगा, this is also का parameter। inductance vary करता है इसको बोलते हैं parameter। capacitance भी vary करूची ताको मैं कौन कौचे parameter बोली कौचे। बुझिएला तो parameter कौन तीन टा parameter कौन, this is also called resistance inductance and आदि capacitance। तीन टा पैरामीटर, दिस आल्सो को रेजिस्ट, दिस आल्सो को रेजिस्टेंस, दिस आल्सो को इंडक्टेंस एंड दिस आल्सो को कैपेसिटेंस आरएलसी आदि थ्री इंपोर्टेंट पैरामीटर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्लियर हो गला। तापर आम जा लंप्ड पैरामीटर कौन आउ डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर कौन। ये लंप्ड पैरामीटर आउ डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर कोड एप्लिकेबल होची ट्रांसमिशन लाइन रे। जेतले आम ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा बा लॉन्ग लाइन ट्रांसमिशन लाइन हो कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन हो कि मीडियम डिस्टेंस बा मीडियम डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट लाइन ट्रांसमिशन लाइन हो कि मीडियम लाइन ट्रांसमिशन लाइन हो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन हो। ट्रांसमिशन लाइन जो पढ़ा से यही पैरामीटर कॉन्सेप्ट से बाहर बुझा पड़े। गोटे हूँ लंप्ड पैरामीटर एंड अदर इज आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। लंप्ड पैरामीटर कौन रेजिस्टेंस का वैल्यू, इंडक्टेंस का वैल्यू, कैपेसिटेंस रा वैल्यू एक पार्टिकुलर डिस्टेंस के लिए, एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पर्यंत रेजिस्टेंस रा वैल्यू, इंडक्टेंस रा वैल्यू, कैपेसिटेंस वैल्यू कांस्टेंट रहिबो जदि ताको आमे कोन कोचे लंप्ड पैरामीटर कहूछे। बुझिएला द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड as well the value of the capacitance remain constant एट पार्टिकुलर डिस्टेंस। एक डिस्टेंस के लिए सपोज 10 किलोमीटर है कि 15 किलोमीटर है कि 20 किलोमीटर है, ये पार्टिकुलर डिस्टेंस रे रेजिस्टेंस वैल्यू, इंडक्टेंस वैल्यू, कैपेसिटेंस वैल्यू जदि कांस्टेंट रहिबो तेबे आमे ताको कोन कहूचे लंप्ड पैरामीटर बोली कहूचे। जदि भेरी करिवो बा भेरी करी करी जीवो बा बदली बदली जीवो विथ रेस्पेक्ट द टाइम के अनुसार एंड डिस्टेंस के अनुसार आपको आम कौन कहे ना डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर बोली कहे। बुझीगला क्लियर है। द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस एंड as well as the value of the capacitance will remain vary with respect to distance as the time। डिस्टेंस के अनुसार लेंथ के अनुसार बज भेरी करिवो ताको आमे कोन कोचे डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर बोली कोचे। इसलिए गोटे क्वेश्चन आउसी, क्वेश्चन कोन आउसी इन ए लॉन्ग लाइन ट्रांसमिशन लाइन ऑल द पैरामीटर्स आर स्विच पैरामीटर। लंप्ड पैरामीटर है ना डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है ना बोथ ऑफ दिस
ना नन ऑफ दिस यही भाव में क्वेश्चन पचारुची है क्वेश्चन आम आगु डिस्कसन करवा सो दैट्स व्हाई जिते आम भितर जीवा पूर्व ये सो कॉन्सेप्ट आमको जाना को निहाती दरकार सो दिस इज लम्प्ड पैरामीटर माने कौन रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटी वैल्यू यदि कांस्टेंट रहबो ताको आम लम्प्ड पैरामीटर बोली कहूचे जदि भेरी करबो विथ रेस्पेक्ट द टाइम विथ रेस्पेक्ट द डिस्टेंस ताको आम कौन कहूचे डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर बोली कहूचे मन रहा पैरामीटर कौन द पैरामीटर आर द रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड आज द कैपेसिटेंस क्लियर है माय डियर तापर आम जीवा आगो को बढ़िबा लेट अस कंसीडर नोड जंक्शन ब्रांच नोड कौन जंक्शन कौन आ ब्रांच का कहूचे व्हाट डू मीन बाय द नोड व्हाट डू मीन बाय जंक्शन एंड व्हाट डू मीन बाय द ब्रांच आम ताको ब्रांच बोली कहूचे ब्रांच कौन आम जा गोटे सर्किट आम सपोज फॉर एग्जांपल गोटे सर्किट आमको दिगला सर्किट कौन व्हाट डू मीन सर्किट ये सर्किट इज ए लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस गोटे सर्किट आम बना अरे भाई मुझे कहली गोटे सर्किट बनैलु भाई सर्किट बनैलु देख सर्किट आउ नेटवर्क में बहुत सारे डिफरेंस है सर्किट कौन और नेटवर्क कौन बहुत सारा नेटवर्क इज ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट सर्किट इज ए नारो कॉन्सेप्ट समझ में है ना आम कहे आज नेटवर्कटा आसलानी यार आज मोबाइल नेटवर्क ना यार आम कहे मोबाइल आज सर्किट खराब है कहे कि मोबाइल सर्किट आसुनी आज मोबाइल सर्किट ना कहे कि आम कौन कहे आज मोबाइल नेटवर्क ना मोबाइल नेटवर्क माने कौन जियो नेटवर्क हो कि बीएसएन नेटवर्क हो कि एयरटेल नेटवर्क हो आम कहे नेटवर्क ना नेटवर्क इज ए बॉर्डर कॉन्सेप्ट बा बड़ा कॉन्सेप्ट है ना सर्किट इज ए छोटा कॉन्सेप्ट दोनों सेम ही है लगभग सेम ही है लेकिन ये ब्रॉडर सेंस आम यूज करते नेटवर्क एंड छोटा सेंस आम यूज कर कौन सर्किट है ना तो सर्किट कौन सर्किट इज ए लिनियर कॉम्बिनेशन मुझे गोटे सर्किट ड्र कर बड़ सर्किट ड्र करी एटा वोल्टेज सोर्स एटा गोटे रेजिस्टेंस एटा गोटे इंडक्टेंस रखिदे एटा गोटे रेजिस्टेंस रखिदे एठी आम सिंपल भाव रेजिस्टेंस रखिदे एठी आम इंडक्टर रेजिस्टेंस रखिदे एठी आम कैपेसिटेंस रखिदे एठी आम रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस रखिदे और सर्किट को आम कौन कले सर्किट आम क्लोज कर दे सर्किट बोले क्लोज दिस ए सिंपल आज ए सर्किट गोटे सिंपल सर्किट बनैले आम ना देदेवा एटा प्लस और माइनस 20 वोल्ट देदेले आम ये 1 ओम एटा 2 हेनरी ठीक है एटा 3 ओम एटा 4 हेनरी 4 मिली हेनरी आम देदेवा एटा एटा हूँ कौन 4 ओम एटा 6 माइक्रोफाराड आम देले एटी 1 ओम देले एटा 2 हेनरी देदेले ठीक है क्लियर हो गला ये सर्किट मु मेंशन दिस इज एज ए क्लोज सर्किट दिस इज ए सर्किट क्लियर है आपको आम कौन कहे सर्किट बोली कहे कौन कहे सर्किट बोली कहे सर्किट रे कौन एक्टिव एलिमेंट भी अच्छी पासिव एलिमेंट भी अच्छी व्हाट द एक्टिव एलिमेंट कोड़ा कोड़ा एक्टिव एलिमेंट माय डियर व्हाट डू द एक्टिव एलिमेंट एटा दिस इज द एक्टिव एलिमेंट आपको आम कौन कहे ये हूँ कौन एक्टिव एलिमेंट दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट ठीक है मन रहा एटा कौन दिस इज पासिव एलिमेंट 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 पासिव ये सारे हूँ कौन पासिव एलिमेंट एटा हूँ कौन एक्टिव एलिमेंट बाकीटा हूँ कौन पासिव द वर्क डन by the system the work done by the system is also called passive element ठीक है the work done by the system is also called passive element the work done on the system is also called active element क्लियर है बुझी पाला तो क्लियर तो ये सर्किट रे दीटा एलिमेंट अच्छे गोटे हूँ एक्टिव एलिमेंट अच्छी आउट हूँ कौन पासिव एलिमेंट the circuit will contain 2 element one is active and other is called passive क्लियर तो जो सर्किट बा सर्किट जोड़ा एक्टिव एंड पासिव एलिमेंट अच्छी आम कौन कहे दिस इज आल्सो कॉल्ड ब्रांच आम कौन कहे ब्रांच बोली कहे जो सर्किट बा जो नेटवर्क रे जोड़ा एक्टिव एंड पासिव एलिमेंट अच्छी दिस इज आल्सो कॉल्ड ब्रांच ये सर्किट में कौन एटा गोटे ब्रांच एटा कौन दिस इज वन ब्रांच नंबर 1 एटा अच्छी ब्रांच नंबर 2 एटा हूँ ब्रांच नंबर 3 एटा हूँ ब्रांच नंबर 4 एटा हूँ कौन ब्रांच नंबर 5 एटा हूँ कौन ब्रांच नंबर 6 एटा हूँ कौन ब्रांच नंबर 7 एटा अच्छी कि ब्रांच एटा कोई ना ब्रांच हेनी एटा कौन अच्छी कि ब्रांच हेनी एटा कौन अच्छी कि ना कौन किसी ना एक्टिव एलिमेंट ना कि पासिव एलिमेंट ना दिस इज नॉट एट ब्रांच तो आम केतटा ब्रांच है ये सर्किट रे केतटा ब्रांच अच्छी दे सर्किट रे ब्रांच केतटा दे सर्किट विल कंसिस्ट 7 ब्रांच केतटा ब्रांच होची ना 7टा ब्रांच बुझीला तो कोई भी सर्किट आपण मानको देइथिबो बा सर्किट देइथिबो ताहाले जो सर्किट रे एक्टिव और पासिव एलिमेंट थिबो आमे ताऊ कौन कहे ब्रांच बोली कहवा जो सर्किट रे एक्टिव एंड पासिव एलिमेंट नाही ए देखो एटी किछि नाही एटी कौन अच्छी कि ना रेजिस्टेंस अच्छी ना इंडक्टेंस अच्छी कैपेसिटेंस किछि नाही सो दिस इज नॉट ए ब्रांच एटा कौन अच्छी किछि अच्छी कि ये किछि नाही दिस इज नॉट एज ब्रांच एटी कौन अच्छी कि एटी किछि नाही दिस इज नॉट एट ब्रांच एटी ब्रांच है पारिबो नाही एटी अच्छी दिस इज ब्रांच
एडा भी अच्छी रेजिस्टेंस अच्छी एडा भी गोटे ब्रांच एडा अच्छी इंडक्टेंस एडा गोटे ब्रांच जोटा एक्टिव एंड पासिव एलिमेंट थिबो ताको आम कौन कहे ब्रांच बोली कहबा मु आउटे ऐड करदेली सपोज मु एठी ऐड करदेली एठी गोटे वोल्टेज सोर्स लगेदेली एठी गोटे वोल्टेज एडा गोटे ब्रांच हो जा एडा गोटे ब्रांच लगेदेली कारण जोटे एक्टिव एंड पासिव एलिमेंट अच्छी जोटा एक्टिव एंड पासिव एलिमेंट हम रहिबो ताको आम ब्रांच बोली कहबा जोटा एक्टिव एंड पासिव एलिमेंट नाही ताको आम ब्रांच बोली कहि पारिबा नाही बुझिला तो एनी सर्किट विल कंटेनिंग यदि एनी सर्किट विल कंटेनिंग एक्टिव एंड पासिव एलिमेंट जो सर्किट रे एक्टिव एंड पासिव एलिमेंट रहिबो ताको आम ब्रांच बोली कहबा जोड़ रहिबोनी ताको आम ब्रांच कहबा दरकार नाही ये सिंपल सर्किट में केतरा ब्रांच हला सातरा ब्रांच तले जदि मोटे वोल्टेज सोर्स लगेली ताहले केतरा हो जिवो गोटे एक्स्ट्रा हला तार 7 + 1 केतरा 8टा हबो बुझला क्लियर हला सो दिस इज आल्सो कॉल्ड योर ब्रांच तापर आम जीवा नोड कौन जंक्शन कौन है दी टाइप का नोड अच्छी गोटे हूँ पॉजिटिव नोड आउट हूँ नेगेटिव नोड गोटे हूँ कौन दी प्रकार नोड गोटे हूँ पॉजिटिव एंड अदर इज आल्सो कौन नेगेटिव नोड आम नोड कहीं चूज कर भाई बोले सार नोड आपण मैंने कहीं आम व्हाई यू कैन चूज दी नोड आम नोड कहीं चूज करवा नोड चूज करिया अर्थ हूँ कौन ना करेंट हमेशा द करेंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल करेंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो हम तो करेंट को फ्लो को दर्शावाई आमको नोड मेंशन करवा निहाती दरकार सो दैट्स व्हाई द करेंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल एथिपाई आमको नोड दरकार नोड कौन दी प्रकार नोड गोटे हूँ पॉजिटिव नोड and second होची कौन नेगेटिव नोड one is called the positive node and second is also called negative node this all are the positive node this is also called your negative node को आमे कौन कहचे एर्थिंग नोड बोलची कहचे एर्थिंग बोली कहचे एर्थिंग नोड this is also called datum potential एर्थिंग नोड नॉन रेफरेंस नोड बहुत सारे ना है ना बहुत सारा नाम कौन कार ना नेगेटिव पोटेंशियल आमको जाना दरकार ना नोड दी प्रकार गोटे हूँ पॉजिटिव आउट नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नोड कम चूज करचे ना एथि चूज करचे जे करेंट फ्लो करिवो सेति करेंट ऑलवेज फ्रॉम दी हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल जीवो सेति आमे ताऊ कहचे नोड नोड बुझिला जंक्शन मानता कौन जंक्शन द जंक्शन इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल नोड जंक्शन जंक्शन में कौन तो आमे कहचे अरे जंक्शन जाइथिल ना अरे से पालूर जंक्शन रे आपन को मिल है ना पालरू जंक्शन मतलब कौन ना 3टा जगार सम्मिश्रण एपटे गले पड़ो ब्रह्मपुर एपटे गले पड़ो भुवनेश्वर एपटे गले पड़ो जो रेट पड़े सो 3 जगार सम्मिश्रण आम कौन जंक्शन बोली कहे अरे बालेश्वर जंक्शन जंकिया जंक्शन बोले जंकिया जंक्शन जंक्शन माने कौन से रूट्रु 3 पट जगह को रास्ता थी ताको आम कौन कहे जंक्शन बोली दिस जंक्शन देखिए दिस जंक्शन ये जंक्शन कौन एपटे भी रास्ता एपटे भी रास्ता एपटे भी दिस आल्सो को जंक्शन एटा भी कौन गोटे जंक्शन दिस आल्सो को जंक्शन दिस आल्सो को प्रिंसिपल नोड ये भी नोड नोड कौन दीटा ब्रांच गोटे जगह मिलित है आपको आम कौन कहे नोड बोली कहे मोर देन 2 दीटा से ज़्यादा ब्रांच ताको आम कौन कहे जंक्शन बोली कहे नोड आउ जंक्शन डिफरेंस कौन नोड जंक्शन दी सेम डिफरेंस होची कौन ये 2टा ब्रांच गोटे जाए दिस इज अ नोड है ना ये 3टा ब्रांच गोटे जाए दिस इज जंक्शन नोड है ना दिस इज जंक्शन ये भी दिस इज जंक्शन ये भी नोड अच्छी ये भी नोड अच्छी ये भी नोड अच्छी है ना सो दिस आल्सो नोड दिस आल्सो नोड दिस इज जंक्शन दिस इज द नोड है ना बुझला तो नोड आउ जंक्शन डिफरेंस कौन नोड होची कौन 2टा ब्रांच मोर देन 1 ब्रांच मीटिंग एट पॉइंट गोटे रु अधिक ब्रांच गोटे पॉइंट मिलित हेले आमे ताऊ कहूचे नोड 2टा रु 3टा रु 4टार ब्रांच गोटे जगार मिलित हेले आमे ताऊ कौन कहे जंक्शन बोली कहे मोर देन 2 ब्रांचेस मीटिंग एट दी पॉइंट आमे ताऊ कौन जंक्शन बोली कहे 2टा ब्रांच गोटे जगह मिलित हेले आमे ताऊ कौन कहे नोड बोली कहे द जंक्शन इज आल्सो नोन एज द प्रिंसिपल नोड प्रिंसिपल मतलब इंपोर्टेंट नोड बोली आमे ताको भी कहे बुझी पाला तो केतरा इंपोर्टेंट नोड अच्छी 2टा जंक्शन अच्छी और केतरा इंपोर्टेंट नोड अच्छी 2टा इंपोर्टेंट नोड अच्छी और केतरा सिंपल नोड अच्छी केतरा 1 2 3 4टा हूँ सिंपल नोड 2टा हूँ जंक्शन ये सारे डिटेल जानिबा टिके टिके जानिबा निहात दरकार आम डिटेल जानिबा दरकार नाही बा डिप्लोमा और डिग्री ये सब पाठ पढ़ाऊँगी आम टिके खाली लिटिल बिट नॉलेज आमको जानिबा निहात दरकार तेबे जाके आम एग्जाम क्रैक करवा नहीं तो एग्जाम क्रैक करिया थोड़ा मुश्किल हो जियो बुझिला क्लियर सो व्हाट डू मीन द नोड जंक्शन ब्रांच आगु बढ़िया तापर आम जीवा रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करिया केमती हाउ टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बुझिला हाउ टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस आमे पढ़ले कौन आमे आगुर प्रथम क्लास रे द्वितीय क्लास रे आमे
पढ़ीचे रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन कले कौन हम रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्शन कले कौन हम और आम किपरि भाव रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करिया हाउ टू कैलकुलेट सिंपल सर्किट इज गिवन टू यू एक सिंपल सर्किट आपण मानक देइथिबो आपण माने किमिति बाहर करिवे हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जेतले कोई फिगर दबो कौन सी मानचित्र देव बा फिगर देव कौन फिगर वाला प्रॉब्लम देव पचार फाइंड आउट दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट पचार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट रो बाहर कर जो सर्किट रो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाहर करिया कहले आमे सर्किट को धीर स्थिर भाव में आमे देखिबा निहा दरकार यू सी दी सर्किट करेन्ट कुपट फ्लो होची ए रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करिया कहले आमको करेन्ट रो फ्लो बा करेन्ट रो फ्लो डायरेक्शन आमको जानिबा निहाती दरकार गोटे सिंपल एबे गोटे फिगर ड्रा करची आमे बाहर करिबा वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट ये सर्किट रो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आमे बाहर करिबा लेट अस सी है ना सो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 फॉर सिंपल मैं एक एग्जांपल दोची सिंपल क्वेश्चन not a complicated question this is a simple question plus or minus this is a 10 volt plus or minus sorry 10 volt एक रेजिस्टेंस देइछि this is also called 1 ohm resistance और एठी दीटा सर्किट रेजिस्टेंस देइछि this is also called 2 ohm and this is also called 1 ohm रेजिस्टेंस देइछि और एठी उटे रेजिस्टेंस दे this is also called 2 ohm resistance मु पचारि बाहर कली ना पचारि भाई एठी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केते भाई ये सर्किट रे केते करंट फ्लो होची ये सर्किट रे केते करंट फ्लो होची ये सर्किट रे केते करंट फ्लो होची सिंपल सर्किट बा सिंपल फिगर आपण मानु देली गुट होची कोन 10 वोल्टेज सॉरी वोल्टेज सोर्स आमे के देछे 10 वोल्ट देछे केते रेजिस्टेंस अछि गुटे 1 ओम रेजिस्टेंस तापरे 2 ओम रेजिस्टेंस 1 ओम रेजिस्टेंस बोली पैरेलल देन 3 ओम रेजिस्टेंस बोली सीरीज आमे सीरीज पैरेलल बोली केमि जानिबा प्रथम से सीरीज पैरेलल जानले त आमे कैलकुलेशन करबा सीरीज होउची पैरेलल होउची कोन होउची सीरीज और पैरेलल जानिया पाई आमे कोन करिया दरकार ना करंट रो फ्लो कुपट होउची आमको जानिया दरकार करंट फ्लो किपट जे करंट रो फ्लो को देखिले जानिले ही आमे रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करि परिबा जदि करंट फ्लो आमे देखिबा नाही आमको जना पड़नी करंट फ्लो डायरेक्शन कुपट ताहाले आमे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाहर करि परिबा नाही बुझला तो प्रथम देखंतु वोल्टेज सोर्स हला वोल्टेज सोर्स हला पर करंट फ्लो एपट तो करंट फ्लो हो ना ए करंट एपट देख करंट एपट गला एपट आसला आसी कौन गला एपट भी जीव दीटा ब्रांच रे I1 और एपट भी फ्लो हम डिवाइड है कि नहीं करंट डिवाइड है कि नहीं करंट डिवाइड पुणी डिवाइड कर एपट गला पुणी एपट गला दोनों मिसिक एपट बाहर सो I1 प्लस आर जो करंट जाइथिला आई सही करंट ही फ्लो होला सही करंट ही फ्लो होला कि नहीं बुझला क्लियर तो जो करंट जाइथिला जो करंट I1 करंट जो करंट फ्लो होइतिला सही करंट ही बाहरला द इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट जो करंट जाइथिला सही करंट बाहरला लेकिन मझरे कोन हला दीटा करंट डिवाइड हला एपट I1 हला एपट I2 हला करंट डिवाइड को सर्किट हेबो करंट डिवाइड एप्लीकेशन पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड हेबो ना तो ये दीटा सर्किट कोन पैरेलल ये कोन सेम सीरीज ये सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल सीरीज प्रथम कौन करवा मन रहा प्रथम आम कौन देखा करंट डायरेक्शन देखले करंट डायरेक्शन देखला पर करंट फ्लो होला करंट फ्लो होला पर दीटा करंट डिवाइड हैला पुणी आउ थे बाहरला सही करंट जो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट प्रथम ना कौन व्हाट इज दिस इज आल्सो कॉल्ड सीरीज क्लियर हो गला एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड पैरेलल एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड सीरीज क्लियर सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल सीरीज आज आम सॉल्व करिया देख सॉल्व केन करिया सर्किट को देख सिंपल सर्किट को ड्रा कर देख ये कौन होची 1 ओम एठी कौन दीटा सर्किट एटा होची कौन दीटा सर्किट तो एटा दीटा तापर आमे सिंपल सीधा सर्किट हो गला सीधा सिंपल सर्किट ड्रा कर देली दिस इज 2 ओम दिस इज आल्सो कॉल्ड 1 ओम एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड 2 ओम क्लियर इनकमिंग करंट जो करंट बस जाल गला करंट बाहरला द इनकमिंग करंट इक्वल टू द आउटगोइंग करंट एबे हम कौन करवा दीटा रेजिस्टेंस पैरेलल कौन करवा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 तुमको कैलकुलेशन करिया निहा दरकार आसिया पड़ो माय डियर ITI पिला मानको कैलकुलेशन करिया आसुनी से कैलकुलेशन मिश्रण फेड़ाण गुणन हरण भग्नांश से सब निहाती आसवा दरकार तो व्हाट द R इक्वलेंट तो 1/R इक्वल टू केते हला हमें 2 है लसा को बाहला बा लसा गसा को जाउची 2 है
तापर आम करिया 1 प्लस 2 केते हला 3/2 1 बाय आर इक्वल 3/2 ठीक है आर केते हबो आर इक्वल उल्टा है जो आर इक्वल टू 2/3 बुझला 1 बाय आर इक्वल 3/2 आर कोन उल्टा है जो 2/3 ये हिला 2/3 ये टोटल रेजिस्टेंस केते भारी पड़ला ना 2/3 क्लियर हैला अब जिबा तापर सेकंड स्टेप कोन ए 1 ओम एडा अछि 1 ओम क्लियर एडा केते भाला ना 2/3 ओम दिस इज द 2/3 ओम तापर रेजिस्टेंस केते अछि तापर रेजिस्टेंस अछि 2 ओम हैला तीनटा का सीरीज तीनटा का सीरीज व्हाट द आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 प्लस 2/3 प्लस 2 आपको मिश्रण करियो जति वाला दिस इज आल्सो करियो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एपरि भाबे आमे रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करबा बा रेजिस्टेंस प्रॉब्लम यदि पचरिबो ताहाले आमे आराम से करंट डायरेक्शन देखे ही आमे आगु को बढ़िबा कैलकुलेशन आराम से कर परिया दिस इन दिस मैनर वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एपरि भाबे आमे रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करि पारिबा क्लियर हेला पाली तो सिंपल सर्किट जो सर्किट आपण मन को देइथिबो ताहाले प्रथम देखिबो करंट डायरेक्शन किपरि फ्लो होची करंट डायरेक्शन देखि ही कोडा सीरीज कोडा पैरेलल कोन हबो करंट डिवीजन हबो सीरीज रे कोन हो सेम करंट फ्लो हबो सो दिस इज द पिकुलारिटी ऑफ द करंट फ्लो डायरेक्शन सेही परि भाबे आमे सीरीज कोडा पैरेलल कोडा जानि साला परे आमे रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करि देई पारिबा तापर जिबा अदर फार्मूला सपोज आमे और भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मन को देथियो कोई स्टार देथियो कि डाल्टा देथियो आमे ता किपरि कन्वर्ट करि परिबा सपोज कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे देला कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कोन फॉर एग्जांपल सिंपल एक सर्किट देला सिंपल एक सर्किट देला एपरि भाबे गोटे सर्किट दे 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 देला ये गोटे सर्किट मन को देला पछरियो ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाहर करो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाहर केमिति करबा एडा होची 1 ओम ये सब दे देला 1 ओम 1 1 1 1 1 1 बाहर करो ये ए और ये बी बाहर करो व्हाट इज आर ए बी एक से रेजिस्टेंस केते अछि बाहर करो आर ए बी एक से रेजिस्टेंस केते अछि बाहर ये सब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे देला ताहले आमे केमिति करिबा ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सामान्य रे कन्वर्ट करिया पाई बा सहज रे करिया पाई हमको स्टार टू डेल्टा किपरि कन्वर्ट करिबा से फार्मूला जानिबा निहाती दरकार है ना सपोज ये कोन ला ये डेल्टा हैला ये को दिस इज आल्को स्टार है ना ये कोन दिस इज आल्को डेल्टा यदि स्टार को डेल्टा मु कन्वर्ट कर देली ताहाले मते कोन प्रॉब्लम डा सॉल्व करबा इजी हे जिवो मते प्रॉब्लम डा सॉल्व करियाडा इजी हे जिवो सेति भाई मु कोन करी स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्सन मते कन्वर्सन मन रखिबा निहाती दरकार क्लियर हैला फिर आमे जिबा हाउ टू कन्वर्ट स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार आम स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार आम केमिति मन रखा देख प्रथम आम जा डेल्टा सपोज आपको डेल्टा सर्किट देई अछि ताहला आम स्टार केमिति बाहर करबा देख फिगर दी अछि दिस आल्सो डेल्टा आपको आम कोन कहू डेल्टा बोली कहू दिस आल्सो डेल्टा लिखा है डेल्टा नेटवर्क आपको आम कौन कन्वर्ट करवा स्टार नेटवर्क कन्वर्ट करवा ये फॉर्मूला घोषिवार किसी दरकार ना मु ड्रॉ करुच्ची देख ये हैला डेल्टा ये सर्किट हैला डेल्टा देखा जाउची समस्त को सो ये होची ए ये होची बी ये होची सी क्लियर ये होची डेल्टा इपटा कौन मुझे लिखली R1 लिखली इपटा कौन लिखली R2 इपटा कौन लिखली R3 डेल्टा आपन को देइछि कौन देइछि इट इज ए गिवन डेल्टा कौन देइछि डेल्टा हमको गिवन मतलब कौन दिया जाइछि आमको डेल्टाटा दिया जाइछि आमे कौन बाहर करवा डेल्टा इज गिवन आमको कौन बाहर करिया पड़ो ना स्टार बाहर करिया पड़ो स्टार को कन्वर्ट करिया पड़ो इफ डेल्टा इज गिवन टू यू देन यू कैन कन्वर्ट इनटू स्टार आमको जो डेल्टा देइछि ताहला आमे स्टार कन्वर्ट करी तार रेजिस्टेंस किमिति बाहर करिया देखो एडा होची ए मुंडी होची ए एडा होची बी एडा होची सी हैला से मु स्टार ड्रॉ करी देखो दिस इज स्टार है दिस इज ए स्टार एंड दिस इज ए स्टार ठीक है ना सो दिस इज ए ये ए को ये बी को ये बी ये सी को ये सी बुझला ये R1 देछि R1 जारे मु कौन लिखिबी RX ये RY ये RZ बुझला ना डेल्टा तुमको दिया है
आमे कौन बाहर करिया स्टार बाहर करिया आमे कौन दिस इज स्टार आमे कौन करिया स्टार बाहर करिया क्लियर डेल्टा इज गिवन वी कैन फाइंड आउट द स्टार आमको डाल्टा दिया जाइछि आमको स्टार को बाहर करिया पड़िबो कमे बाहर करिया सिंपल फॉर्मूला यूज करो rx किन बाहर करिया rx इक्वल देखियो rx इक्वल देखियो rx है ना rx के भीतर है ना ए और देखो rx ये डेल्टा इज गिवन टू यू देन यू कैन फाइंड आउट द स्टार है ना डेल्टा देखिए rx ये है ना r1 इंटू r2 बाई r1 प्लस r2 प्लस r3 बुझला क्लियर हो गया तो rx के देखो ये का भीतर है ये दी भीतर ना है ना b का भीतर है ये दी भीतर b सी का भीतर है ये दिला भीतर सी बुझला कन्फ्यूजन हवा दरकार नहीं rx कौन ये दिला भीतर rx के बाहर करियो ना r1 इंटू r3 बाई r1 प्लस r2 प्लस r3 क्लियर बुझला आम डाल्टा ये डाल्टा देछि ए बी सी एटा होची r1 एटा होची r2 एटा होची r3 मु तार करस्पॉन्डिंग कौन बाहर करी स्टार बाहर करी तो एडा ए को एडा ए एडा बी को एडा बी एडा सी को एडा सी भाई गवर्नमेंट चाकरी पाइबा एते सहज नुह गवर्नमेंट चाकरी पाइबा को हेले आपण मानु कष्ट करबा निहाती दरकार जदि कष्ट करबनी ताहले प्राइवेट चाकरी जिंदाबाद जदि कष्ट करबा को हेले निहाती पाठ पढ़ा को हब मिनिमम 24 घंटारू 12 घंटा 13 घंटा पाठ पढ़ले ही कोई गवर्नमेंट चाकरी आपन को मिल बिना कष्ट रे कोई गवर्नमेंट चाकरी सरकारी चाकरी भाग्य थिले सरकारी चाकरी मिले बोली लोक कहते बुझला से सरकारी चाकरी पाइबा को हेले यू हैव टू वांट टू द गवर्नमेंट सर्विस बा गवर्नमेंट जॉब ताहले यू हैव टू डू प्रैक्टिस और यू हैव टू डू लेबर है आपण मानक लेबर करिया पड़ियो बा टिके परिश्रम करिया पड़ियो बुझला सेपरी आमे डेल्टा दिया आइछि आमु कोन को स्टार आनिबा डेल्टा कौन ये r1 r2 r3 देखो दोनों का बीच रे एडा ये दोनों बीच रे एडा ये दोनों बीच रे एडा ये दोनों बीच रे कौन भारियो rx भारियो ये दोनों को कौन कर भारियो ry भारियो ये दोनों को कौन भार करियो rz भारियो बुझला सो rx इक्वल r1 इंटू r2 बाई r1 प्लस r2 प्लस r3 क्लियर सिमिलरली ry किन भार करिया ry इक्वल टू सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द ry किन भार करिया ry का भीतर है r1 r2 r1 इंटू r2 बाई r1 प्लस r2 प्लस r3 क्लियर है सिमिलरली आम कौन बाहर करिया rz किन बाहर करिया rz ए दिला भीतर है ना r2 इंटू r3 बाई r1 प्लस r2 प्लस r3 क्लियर इन दिस मैनर यू कैन फाइंड आउट द स्टार टू डेल्टा यदि आपन को डेल्टा देछि ताल आपण माने स्टार बाहर करि पारे यदि स्टार आपन देछि डेल्टा किन बाहर करिया सिरै फार्मूला डेल्टा इज गिवन दु कन्वर्ट स्टार देथियो हम डेल्टा करि परिबा डेल्टा देथिले स्टार करि परिबा स्टार देथिले डेल्टा करि परिबा ए भाव रे कन्वर्ट करिकि आमे कोन करिया वी कैन फाइंड आउट द कॉम्प्लिकेटेड इक्वल सर्किट को आमे सिंपल सर्किट के करिकि रेजिस्टेंस बाहर कर दे परिबा बुझिला क्लियर सो दिस इज को द डेल्टा टू स्टार देन आमे जिबा स्टार टू डेल्टा स्टार इज गिवन देखिए डेल्टा टू स्टार रे नीचे सारे नीचे जो कौन लब हर रे कौन सब सेम r1 प्लस r2 प्लस r3 r1 प्लस r2 प्लस r3 r1 प्लस r2 प्लस r तीनटा सेम खाली ऊपरटा खाली आपन मन कर नीचे सबजा सेम नीचे सबजा सेम नीचे सबजा सेम डिनोमिनेटर सबजा सेम लब हर रे सबजा सेम खाली ऊपर खाली चेंज बुझला तो rx किन बाहर करियो r1 इंटू r3 बाई r1 प्लस प्लस r2 ry किन बाहर करियो r1 इंटू r3 बाई r1 प्लस r2 प्लस r3 सिमिलरली rz किन बाहर करियो r2 इंटू r3 बाई r1 प्लस r2 प्लस r3 सेम फार्मूला मु जहाँ लिखली से नोट करके आपण माने रिविजन कर रिवाइज करके घोषिक मन रखियो तापर आमे जिबा स्टार देछि आमे डेल्टा किन बाहर करिया स्टार इज गिवन टू देखो मैं सिंपल का सर्किट में ड्रॉ करछि आमे जिबा सेही परे आमे जिबा ना आमे सिंपल सर्किट ड्रॉ करे देखो ये सिंपल सर्किट देछि ये सिंपल सर्किट ड्रॉ करिया दे सिंपल सर्किट आमे कॉम्प्लिकेटेड नबा नहीं चलो कॉम्प्लिकेटेड नबा दिस इज गदी ए है ना दिस इज कॉल योर बी एंड दिस इज आल्सो कॉल सी दिस इज आल्सो कॉल सी एटा स्टार देला आमे कोन नेतर स्टार रे एना थिले rx एना थिले ry एना थिले rz तापर कोन ले करथिला आमे डेल्टा
दिस इज डेल्टा, दिस इज डेल्टा एंड दिस इज डेल्टा मेरा, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, ये ना, ये R1, ये R2, ये R3 इन थिला ना। सेकेंड सर्किट कौन देखथिले, देख सेम है ना, ये R1 R2 R3 डेल्टा इज गिवन, वी कैन फाइंड आउट द स्टार। हम एबे कौन दबो, स्टार इज गिवन, वी कैन फाइंड आउट डेल्टा। आपन स्टार देछि, ये स्टार गिवन, गिवन मतलब दिया जाइछि। आमे कौन बाहर करिया, स्टार फाइंड डेल्टा फाइंड आउट। आमे कौन करिया, आकु बाहर करिया, का बाहर करिया, डेल्टा को बाहर करिया। कौन फॉर्मूला देखो, देखिए ध्यान देके सुनो है ना। ए पॉइंट ए, ये R x, ये R1 R2, ए पॉइंट बी। देखिए प्रथम कौन करिया, आमे कौन बाहर करिया ना R1 बाहर करिया, स्टार देछि, आमे कौन बाहर करिया, R1 बाहर करिया। तो R1 के बाहर करिया, देखिए R1 बाहर करिया कहले न्यूमरेटर सबू सेम, न्यूमरेटर सेम कौन, न्यूमरेटर RX कर दो है ना, RX RY प्लस RY इंटू RZ, RY इंटू RZ प्लस RZ इंटू RX पाई सबू सेम। यानी प्रथम कौन थिला, न्यूमरेटर सेम थिला, डिनोमिनेटर सेम थिला, एबे कौन रहा, न्यूमरेटर सेम फॉर्मूला बाय R1 बाहर करिया। R1 का अपोजिट आग पॉइंट गुड़ा सी, ये सी को सी को गुड़ा लगी RZ तल रखी दो RZ, बुझला बुझला बुझीगला क्लियर। ये कॉम्प्लिकेटेड है ना, ITI मान ये टिके एक लेवल अधिक, लेकिन मन रखा पड़ो है ना। सिमिलरली आम कौन करिया, बुझीगला आउ थे कहूँ आमको R1 बाहर करिया। R1 बाहर कले कौन करवा, R1 कि बाहर करिया, डेल्टा बाहर करवा। आमको कौन दी स्टार, प्रथम कौन RX RY RZ RX ऊपर लिखिदेल, तले कौ पॉइंटा RX डिवाइड करवा कि RY डिवाइड करवा कि RZ डिवाइड करिया, ये आमको मुश्किल जापर ना। से कौन कली मु R1 रो फ्रंट पॉइंट गुड़ा, ये R1 होची, आर फ्रंट पॉइंट गुड़ा सी, ए सी कि ए सी कौन लगी RZ लगी, तले RZ डिवाइड कर दो, बुझला क्लियर। सिमिलरली बाहर करिया आम R2 बाहर करिया, R2 ऊपर सेम RX RX इंटू RY प्लस RY इंटू RZ प्लस बाई RY इंटू RZ प्लस RZ इंटू RX सब सेम बाई R2 ऊपर पॉइंट गुड़ा ए गुड़ा लगी RX तले RX, बुझला क्लियर है। सिमिलरली R3 बाहर करिया, R3 बाहर करिया, लेकिन R3 बाहर करिया, R3 गुड़ा एटा सिमिलरली ऊपर लिखि दो RX RY प्लस RY इंटू RZ प्लस RZ इंटू RX डिवाइड बाय R3 को पॉइंट लगी बी रो को पॉइंट लगी RY, जिससे RY, ठीक है क्लियर हो गया। तो इन दिस मैनर यहीपरि भाव में आपण माने क्वेश्चन को सॉल्व करबा। ये फॉर्मूला डेल्टा इज गिवन, वी कैन फाइंड आउट द स्टार इज गिवन, वी कैन फाइंड आउट डेल्टा। आपन डेल्टा देइथिबो ताले स्टार बाहर कर दे पारिए, स्टार दे देइथिबो डेल्टा बाहर कर, डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। यू हैव टू रिमेंबर, आपण माने गोटे फॉर्मूला गोटे खातार पूरा लेखिकी पूरा निहाती मन रखा निहाती दरकार। यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, सो द स्टार डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार फॉर्मूला, ठीक है। तापर आमे जिबा सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व, छोटा मोटा प्रॉब्लम को आमे सॉल्व करिया। यू हैव टू सॉल्व छोटा मोटा प्रॉब्लम कौन इज गिवन। देखो एटू गोटे प्रॉब्लम देछि, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व एक प्रॉब्लम देछि कौन, ये क्वेश्चन देछि R1 R2 R3 फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट। ये सर्किट रो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाहर करो, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमको RT बा टोटल रेजिस्टेंस बाहर करिया को, टोटल रेजिस्टेंस किंतु बाहर करिया। देखिए टोटल रेजिस्टेंस बाहर करिया कहले मु कोन कहथली, ओके इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस, हमको टोटल रेजिस्टेंस बाहर करिया कहले हमको करंट डायरेक्शन कुपड़ फ्लो होची, करंट डायरेक्शन कुपड़ फ्लो होची, से परि भाव रे हमको जानिबा निहाती दरकार। करंट फ्लो कुपड़ होची हमको जानिया निहाती दरकार। देखो RT केते करंट फ्लो होला, लेट I अमाउंट द करंट फ्लो होला, लेट I अमाउंट द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। यदि I अमाउंट द करंट फ्लो होला ताहले करंट सेम, जो R1 ए करंट हो इधर भी I करंट फ्लो, इधर भी I करंट फ्लो, द करंट विल सेम, द करंट विल सेम। द टोटल रेजिस्टेंस कौन हो, करंट सेम को सर्किट रे, सीरीज सर्किट रे, सीरीज सर्किट रे करंट सेम, वोल्टेज डिफरेंस। जो करंट सेम है व्हाट द टोटल रेजिस्टेंस, दे आर टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 है गला।
द टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सिंपल क्वेश्चन है ना फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ठीक है सिमिलरली कॉम्प्लिकेटेड थी जीवा कॉम्प्लिकेटेड थी टिके जीवा कॉम्प्लिकेटेड जीवा जीवा आमे जीवा ए सर्किट ड करो तो आमे करबा फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मु सब दे 1 ओम ये 1 ओम ये 1 ओम ये 1 ओम और एठी भी दे देली दिस इज आल्सो 1 ओम एंड एट दिल 2 ओम मु कौन कहली ये ए और ये हैला बी बाहर करो फाइंड आउट आर ए बी फाइंड आउट आर ए बी ठीक है बुझेला क्वेश्चन को बुझेला माय डियर ये सिंपल सर्किट मु आपन को देली मु पचारली मु आपन पचारुची दे ए और बी भितरे रेजिस्टेंस बाहर करो वी कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी भितरे रेजिस्टेंस बाहर करो केमिति बाहर करियो किन बाहर करियो तो एथि सिंपल कोन एडा तो कोन ये तो स्टार टू डेल्टा देखो जे कौन से गोटे स्टार को जदि आम डेल्टा कर दे पारिबा बा जे कौन से डेल्टा को जदि आम स्टार कर दे पारिया जे कौन सी डेल्टा को स्टार बा जे कौन सी स्टार को डेल्टा कर दे पारिया ताहले आमको संपूर्ण भाव में सर्किट इजी हो सर्किट इजी हो देख फॉर एग्जांपल मुझे सिंपल सर्किट मुझे कलर थोड़ा चेंज कर तो यही सर्किटा कहो डेल्टा ये डेल्टा अच्छी डेल्टा को मुझे स्टार करी तुम इच्छा जोड़ा तुम नब इपटे इपट डेल्टा को स्टार कर कि इपट डेल्टा को स्टार कर जोड़ा स्टार कर डेल्टा को स्टार कर बा स्टार को डेल्टा कर बुझला सपोज मुझे ने डेल्टा अच्छी डेल्टा मुझे कौन स्टार करी डेल्टा को स्टार के करी एडा अच्छी डेल्टा एडा मुझे कौन कली स्टार करदेली एडा स्टार होगा डेल्टा दे स्टार है पुणी यहीटा सर्किट जोड़देली है ना ये सर्किट एडे जोड़देली होगला क्लियर होगला ये सर्किट किमिति है दिस सर्किट लाइक दिस है ना आउ थे आम करवा है ना यू कैन ड्र है ना सर्किट किमिति है ये स्टार करदेली एठी स्टार एडा होगला एमती दिस इज साइडलिज क्लियर तो ये डेल्टा मुझे कौन स्टार करदेली और यहाँ ऑलरेडी स्टार अच्छी ऑलरेडी स्टार अच्छी स्टार को स्टार लगेदेली ठीक है आम कौन करवा डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करिया डेल्टा टू स्टार कौन कन्वर्ट केमिति करी तो ये डेल्टा है ना को स्टार डेल्टा फॉर्मूला कौन R1 इंटू बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 1 इंटू 1 बाई 1 प्लस 1 कितना 1/3 ये 1/3 ये 1/3 है फॉर्मूला पकई बाहर कली एडा केते 1 ओम एडा केते 1 ओम एडा केते 2 ओम क्लियर है मु फॉर्मूला पकई बाहर कली मु फॉर्मूला पकईकी बाहर कली यू कैन फाइंड आउट द फॉर्मूला यू कैन पुट डेल्टा देइछि स्टार डेल्टा स्टार किन बाहर करी R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 तो 1 इंटू 1 बाई 1 प्लस 1 होगा 1/3 सिमिलरली एडा किन बाहर करी 1 इंटू 1 बाई 1 प्लस 1 1/3 किन बाहर करी 1 इंटू 1 बाई 1 प्लस 1 होगा डेल्टा स्टार डेल्टा क्लियर ये सर्किट को कंप्लीटली मु सिंप्लीफाई कर देख सिंप्लीफाई किन करी ये 1/3 यही है पॉइंट ये दीटा में सीरीज कनेक्शन कर दिस इज आल्सो करंट एपट आसो करंट एपट डिवाइड हम तीन कौन सीरीज हम ये दीटा कौन सीरीज हम दिस इज गति सीरीज 1/3 ये 1 एडा करते एडा केते भाई 1/3 ये 1 ओम फिर एडा केते दिस इज आल्सो 2 ओम क्लियर दिस इज सिंपल सर्किट होगा सिंपल सर्किट एबे कौन करिया दीटा सीरीज ये दीटा सीरीज पैरेलल देन सीरीज ठीक है तो ये है कौन सीरीज ये दीटा कौन सीरीज 1/3 प्लस 1 ये भी 1/3 प्लस 1 अगेन दोनों पैरेलल देन सीरीज सर्किट कितना सर्किट कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आमे कौन कले ना पूरा सिंप्लीफाई करके पूरा इजी मेथड आमे करदे से आमको डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा आमको फॉर्मूला निहाती जानिबा दरकार बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया को पड़ियो आपण मानकू प्रैक्टिस आमे देइछु आपण मान ताको प्रैक्टिस करिया को निहात दरकार ए गोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर इज मोर देन इनफ बुझिला एही परि भाबे आमे रेजिस्टेंस बाहर कर देई परिबा इन दिस मैनर वी कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एही परि भाबे आमे रेजिस्टेंस को कैलकुलेशन कर देई परिबा क्लियर रेडी हला तापर आमे जिबा थोड़ा 2 मिनट वी कैन टेक द रेस्ट है थोड़ा रेस्ट लेवा तापर आमे आगो को बढ़िबा अगेन वेलकम टू दिस स्नेहा एकेडमी आगो
फिर आम आग को बढ़ा चला आगू जावा तापर नेक्स्ट टॉपिक आम शुरू करवा कौन हाउ टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस आम रेजिस्टेंस मेजर करने को हेले इन ऑर्डर टू मेजर द रेजिस्टेंस तीन प्रकार गोटे हूँ कौन लो रेजिस्टेंस आउट हूँ कौन मीडियम रेजिस्टेंस आउट हूँ कौन हाई रेजिस्टेंस मन रख रेजिस्टेंस तीन प्रकार गोटे हूँ लो रेजिस्टेंस मीडियम रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस वन इज आल्सो को लो रेजिस्टेंस मतलब कौन जो जार वैल्यू 1 ओम रेजिस्टेंस रु छोट लेस देन 1 ओम रेजिस्टेंस लेस देन 1 ओम हम ताको आम कौन कहे लो रेजिस्टेंस बोली कहूचे जार वैल्यू 1 ओम रु आरंभ करी 100 ओम पर्यंत भेरी करिवो जार रेजिस्टेंस 1 ओम रु आरंभ करी 100 ओम पर्यंत भेरी करिवो ताको आम कौन कहे मीडियम रेजिस्टेंस बोली कहूचे जार वैल्यू मोर देन 100 ओम से ज़्यादा आपको आम कौन कहे दिस इज आल्सो कॉल्ड हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आपको आम कौन हाई रेजिस्टेंस वैल्यू बोली कहूचे बुझीगला तीन प्रकार रेजिस्टेंस गोटे हूँ लो वैल्यू गोटे हूँ मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस मीडियम रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लेस देन 1 ओम लो रेजिस्टेंस 1 ओम टू 100 ओम रेजिस्टेंस मीडियम रेजिस्टेंस मोर देन 100 ओम रेजिस्टेंस दिस इज आल्सो कॉल्ड हाई ओम रेजिस्टेंस आम कौन कहे हाई ओम रेजिस्टेंस बोली कहूचे बुझला सो दिस इज आल्सो कॉल्ड योर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हेले लो रेजिस्टेंस ये क्वेश्चन पचारुची लो रेजिस्टेंस वैल्यू केते मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस वैल्यू केते हाई रेजिस्टेंस वैल्यू केते ये सब क्वेश्चन ऑल आर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर केयरफुल ठीक है तापर आमे जिबा लो रेजिस्टेंस को मेथड को लो रेजिस्टेंस मेथड को कैलकुलेशन करने इन ऑर्डर टू मेजर द लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने को हेले आमको कौन दरकार तीन मेथड को आमको आइडेंटिफाई करिया वन इज कॉल्ड एमीटर वोल्टमीटर मेथड प्रथम हूँ कौन एभी मतलब एमीटर वोल्टमीटर मेथड सेकेंड हूँ कौन पोटेंशियल मीटर मेथड थर्ड हूँ कौन केल्विन ब्रिज मेथड ये तीन मेथड आमे लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर दे पारिबा द लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस थ्री मेथड वन इज कॉल्ड द एमीटर वोल्टमीटर मेथड सेकंड इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल मीटर मेथड एंड थर्ड इज आल्सो केल्विन्स ब्रिज मेथड केल्विन ब्रिज मेथड ये तीन मेथड रे आमे लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर दे पारिबा क्लियर तापर आमे जिबा कोडी ना मीडियम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मेजरमेंट करिया कहले आमको तीन मेथड एडप्ट करिया पड़ियो प्रथम हूँ कौन एमीटर वोल्टमीटर मेथड सेकंड इज आल्सो कॉल्ड substitution method and third is also called western bridge method क्वेश्चन पचार वेस्टर्न ब्रिज मेथड रे आमे को प्रकार रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर पारिबा मीडियम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर पारिबा जार वैल्यू केते 1 ओम रु आरंभ करी 100 ओम भितर हेइथिबो ताको आमे मीडियम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बोली कहू ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन इज कॉल्ड द एमीटर वोल्टमीटर मेथड सेकंड इज आल्सो कॉल्ड सबस्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड इज आल्सो कॉल्ड वेस्टर्न ब्रिज मेथड मन रहला एमीटर वोल्टमीटर जो मेथड होची सही मेथड आम लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मेजर कर पारिबा और मीडियम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मेथड भी आम मेजर कर पारिबा ये हमेशा आपण मानकू ध्यान रहिबा निहात दरकार गोटे होची लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस गोटे होची मीडियम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आउट होची हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बुझला हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने को हेले हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मतलब कौन 100 ओम से ज़्यादा 100 ओम से ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ मेगा ओम इन टर्म्स ऑफ किलो ओम मेगा ओम मतलब 10⁶ ओम 10⁶ ओम इज आल्सो कॉल्ड मेगा ओम बुझिला तो यहीपरि भाव जदि मोर देन 100 ओम हम ताहले ये चारि प्रकार मेथड रे वन इज कॉल्ड द डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड सेकेंड होची लॉस ऑफ चार्ज मेथड थर्ड होची मेगा ओम ब्रिज मेथड एंड फोर्थ होची मेगर सिंपल मेगरिंग करके भी आमे हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर दे पारिबा ये मन रखिया पड़ो निहाती वन इज कॉल्ड द डायरेक्ट डिफ्लेक्शन ये हमेशा ये क्वेश्चन लॉस ऑफ चार्ज मेथड कौन लॉस ऑफ चार्ज मेथड कौन समस्त आईटीआई वाले समझ जानसे मेगर रे आमे हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मेजर कर दे पारिबा लेकिन ये से जान नांती द लॉस ऑफ चार्ज मेथड डिफरेंट मेथड अच्छी रेजिस्टेंस मेजरमेंट करिया को हेले आमको चारटा मेथड वन इज कॉल्ड द डायरेक्ट deflection method second is loss of charge method and third is also mega bridge method mega ohm bridge method and fourth is also called megar आम मेगर यूज कर भी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को आम मेजरमेंट कर दे पारुचे सो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस हैविंग वैल्यू ग्रेटर देन 100 ओम से ज़्यादा होगा तो आम यपरी मेथड कर पारिबा ठीक है ये जो तीन मेथड मुझे आपण मानू कहली ये पूरा घोषिकी मन रखा निहाती दरकार तापर आम जो आगू बढ़िया
द सिंपल टेक्निक नेक्स्ट टॉपिक आमे जिबा नेक्स्ट टॉपिक कौन दिस इज आल्सो केसीएल एंड केवीएल केसीएल मतलब कौन किर्चॉफ्स करंट लॉ एंड किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ किर्चॉफ्स करंट लॉ एंड किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ ये लास्ट टॉपिक होची बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बा इलेक्ट्रोस्टैटिक रो प्रथम चैप्टर आज तृतीय क्लास रे ये लास्ट टॉपिक आमे पढ़िबा दिस इज आल्सो केसीएल एंड केवीएल केसीएल मतलब कौन किर्चॉफ्स करंट लॉ आ केवीएल होची कौन किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ तो किर्चॉफ जो साइंटिस्ट से कौन गोटे नियम बाहर कले सो दैट द लॉ इज आल्सो केसीएल केसीएल कौन द करंट मीटिंग एट द पॉइंट इक्वल 0 और द इनकमिंग करंट इक्वल आउटगोइंग करंट मन रख ये आमे पढ़िबा प्रथम होची कौन दिस नियम दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड पॉइंट लॉ को आमे कौन कहूचे बिंदु नियम पॉइंट लॉ बोली आमे ता कहूचे कौन कहूचे ना पॉइंट लॉ दिस इज आल्सो कॉल्ड पॉइंट लॉ मतलब कौन बिंदु नियम पॉइंट लॉ दिस इज आल्सो केसीएल किर्चॉफ्स करंट लॉ the current meeting at the point equal 0 the incoming current equal to outgoing simple for example ये डायग्राम हम देखले फॉर एग्जांपल ये डायग्राम सपोज हम डायग्राम रे कौन अछि ये डायग्राम रे कौन देखले इनकमिंग करंट व्हाट द इनकमिंग करंट I1 इज द इनकमिंग करंट ए जंक्शन कोडी गला जे पॉइंट ही गला जे पॉइंट रो कौन डिवाइड हैला जैसे I2 I3 I4 बुझला ये प्रथमे गुटे ब्रांच गला तापर एठू तीनटा ब्रांच बला the net current incoming the current meeting at the point equal 0 the current meeting at the point equal 0 this is also called point law the current meeting at the point equal 0 or the incoming current equal to outgoing current clear incoming current क्या है net current I1 the incoming current equal to the I2 plus I3 plus I4 the incoming current outgoing current और आमे कौन लिखि परिबा एपर आन दियो I1 एपर आन दियो I1 minus I2 minus I3 minus I4 equal to 0 the current meeting at the point equal to 0 or the incoming current equal to outgoing current this is also called Kirchhoff's first law this is also called Kirchhoff's current law को हम कौन कहूचे Kirchhoff's current law बोली कहूचे मन रहला the current meeting at the point equal to 0 or the incoming current equal to outgoing current ये कौन स्टेटमेंट करची हला Kirchhoff's current law state that the law of conservation charges एडो मन रखियो कौन लिखियो the law of conservation of charges कौन आपको हम को ये कौन करची ना law of conservation charge the law of conservation charge states which law केसीएल एपरि भाव रे क्वेश्चन आसुची एपरि भाव रे आपण क्वेश्चन को आंसर करिवे केसीएल Kirchhoff's current law the state that the current meeting at the point equal 0 और इनकमिंग करंट इक्वल आउटगोइंग करंट इन ए क्लोज सर्किट कोई भी क्लोज सर्किट होगा करंट गोटे जंक्शन जो मीटिंग पे 0 हबो नहीं तो इनकमिंग करंट इक्वल आउटगोइंग करंट के संगे समान हवा निया दरकार दिस इज आल्सो कॉल्ड केसीएल एई केसीएल सेकंड लॉ कोन कहूची द केसीएल स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्जेस इसको रट्टा मार के मन रखियो केसीएल स्टेट दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज conservation the charge can neither created nor destroyed it can transfer from the one part to the other part but it can displace from the one part to the other part this is also KCL Kirchhoff's current law ये दीटा पॉइंट को मन रखिया निहाती दरकार तापर आमे जिबा KVL Kirchhoff's voltage लेखा आइछि देखो the KCL also named as the conservation charges because the current at the common point is circulatory remains reverse which means there is no losses of the current at the point सही पॉइंट रे कोई प्रकार करंट लॉस हवा चांसेस नाही so this is also called conservation of charges बोली कहूचे बुझिला so this is Kirchhoff's current law the states the law of conservation charges ये पॉइंट को रट्टा मारी के मन the conservation law of conservation charges which law KCL बुझिला तापर आमे जिबा KVL Kirchhoff's voltage कोन कहूची हला Kirchhoff's voltage law state that ये कहाँ applicable होगा क्लोज सर्किट रे applicable this the KVL state that the sum of the voltage drop in a closed circuit in a closed circuit equal 0 कोई गोटे क्लोज सर्किट अच्छी वो सर्किट रे कोन देखो लेट अस कंसीडर एपरे गोटे आमे देइचे गोटे फिगर दिस इज आल्सो Kirchhoff's सेकंड लॉ आको आमे कोन कहूचे Kirchhoff's सेकंड लॉ बोली कहूचे दिस इज आल्सो KVL ये सर्किट क्लोज ये सर्किट रे कोन अछि ये सर्किट रे प्रथम रे कोन अछि गोटे वोल्टेज सोर्स रहला तापर कोन अछि गोटे रेजिस्टेंस अछि तापर कोन अछि आउट रेजिस्टेंस अछि तापर कोन अछि आउट रेजिस्टेंस अछि तापर केते अछि आउट रेजिस्टेंस अछि तापर आउट रेजिस्टेंस ई सर्किट क्लोज हैला
दिस इज क्लोज सर्किट बुझला ताको हम टिके में एक्सप्लेन करछि दिस इज आल्सो कॉल्ड प्लस और माइनस 10 वोल्ट तो एटी रेजिस्टेंस ये एक रेजिस्टेंस ये एक रेजिस्टेंस ये सर्किट क्लोज अछि दिस इज सर्किट क्लोज दिस इज सर्किट क्लोज केतरा दिस R1 ये R2 ये R3 ये R4 ये R5 क्लियर तो R1 वोल्टेज कहते ये वोल्टेज V1 ये V2 ये V3 ये V4 ये V5 ये हो गया कौन E1 ये नेट वोल्टेज हो C1 बुझला क्लियर हो गया से कौन कहला कोई भी क्लोज सर्किट हेले केवीएल कौन कहूँ द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप द सम ऑफ ड्रॉप और द सम ऑफ EF इन ए क्लोज सर्किट इक्वल 0 आपको आम कौन कहे 0 मतलब हूँ कौन सर्किट जितना वोल्टेज सोर्स थी आते ड्रप थी सबू को मिसेले 0 हवा दरकार आपको आम कौन कहे केवीएल बोली कहे कि क्लियर किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ बुझीगला किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ कौन द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप और द सम ऑफ EF इन ए क्लोज सर्किट इक्वल 0 दिस इज आल्सो केवीएल केवीएल केसीएल बहुत सारा कॉन्सेप्ट अच्छी वो डिग्री आम पाठ पढ़ुचे डिग्री और डिप्लोमा पढ़ाऊँगी आपण मानक निहा जाना दरकार ना केसीएल फाइंड आउट दी करेंट इन दी ब्रांच ए ब्रांच से करेंट बाहर कर केसीएल अप्लाई करी ए ब्रांच से करेंट बाहर कर केवीएल अप्लाई कर ये आमको जाना दरकार ना खाली गोटे जिन मन रख केवीएल कौन कौन केवीएल कौन द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप और द सम ऑफ EF इन ए क्लोज सर्किट इक्वल टू 0 मन रहा तापर आउ कौन कौन दिस स्टेट दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी ये कौन कौन ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी ये कौन कौन केवीएल द स्टेट दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज कौन केसीएल बा द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किए कौन दिस इज द केवीएल किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ द सम ऑफ द वोल्टेज लॉ और द सम ऑफ EF इन ए क्लोज सर्किट इक्वल 0 दिस इज आल्सो कॉल्ड केवीएल ये दीटा पॉइंट आपण मानक मन रखिया पड़ो केसीएल लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्जेस केवीएल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी ये दीटा पॉइंट को मन रखला ऑल आर प्रॉब्लम सॉल्व मन रहा तापर आमे जिबा आगो को बढ़िबा आ कोन बढ़िबा आमे जिबा ये किर्चॉफ्स लॉ कोडे एप्लीकेबल व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द किर्चॉफ्स लॉ कोडे एप्लीकेबल हबो किर्चॉफ्स लॉ सपोज को जंक्शन रे बा पॉइंट रे अननोन करंट बाहर करिया को हेले अननोन करंट बाहर करिया को हेले आमे कोन अप्लाई करछे किर्चॉफ्स लॉ अप्लाई करछे ठीक है सपोज कोई अननोन वोल्टेज अप्लाई करिया को हेले अननोन वोल्टेज बाहर करिया को हेले आमे अप्लाई करछे केवीएल बाहर करछे और कोई इसका रेजिस्टेंस बाहर करिया को हेले आमे केसीएल केवीएल दोनों भी अप्लाई कर दिस ऑन फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट द अननोन करंट फाइंड आउट द अननोन वोल्टेज अननोन करंट अजना वोल्टेज अजना रेजिस्टेंस बाहर करिया को हेले आमे केसीएल केवीएल अप्लाई करूचे दिस इज आल्सो कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ द केसीएल केवीएल ठीक है और केसीएल केवीएल कहाँ पे एप्लीकेबल हो पारिबनी व्हाट द लिमिटेशन ऑफ द केसीएल केवीएल किर्चॉफ्स लॉ कहाँ लिमिटेशन कौन ये नॉन लीनियर सर्किट के लिए ये एप्लीकेबल हब नाही द किर्चॉफ्स करंट लॉ किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ इज एप्लीकेबल ओनली लीनियर रेजिस्टिव सर्किट ओनली मन रहा लीनियर रेजिस्टिव सर्किट रे ही एप्लीकेबल हब नॉन लीनियर सर्किट रे एप्लीकेबल हब नाही ये भी गोटे क्वेश्चन पचाउछि हमेशा बुझला तो केवीएल बा किर्चॉफ्स करंट लॉ कि केवीएल किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ कोड एप्लीकेबल हब ना लीनियर सर्किट रे एप्लीकेबल हब कोड एप्लीकेबल हब नाही नॉन लीनियर सर्किट रे एप्लीकेबल हब नाही दिस इज ऑल अबाउट योर केसीएल एंड केवीएल ठीक है माय डियर इतना तो मु आज आपण मानकर एक प्रथम चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर फिनिश करदेली खत्म कली प्रथम दिन आमे कौन पढ़ते मु टिके रिवाइज करछि आपण माने पाई प्रथम दिन आमे कौन पढ़ले प्रथम दिन आमे पढ़ले चार्ज कौन करेंट कौन पोटेंशियल डिफरेंस कौन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन ठीक है ये छोटे मोटे चीज़ ओम्स लॉ कौन लॉ ऑफ रेजिस्टेंस कौन रेजिस्टिविटी कौन आर इक्वल रो इंटू एल बाई ए ये फॉर्मूला रेजिस्टिव फॉर्मूला लॉ ऑफ रेजिस्टेंस कौन रेजिस्टेंस का ऊपर डिपेंड कर ये हूँ प्रथम क्लास आम टॉपिक कवर कले सेकेंड दिन द्वितीय दिन आम कौन कवर कले द्वितीय दिन आम कवर कले कौन रेजिस्टेंस सीरीज कौन रेजिस्टेंस पैरेलल कौन इंडक्टेंस सीरीज कौन इंडक्टेंस पैरेलल कौन कैपेसिटेंस सीरीज कौन कैपेसिटेंस पैरेलल कौन कैपेसिटेंस फॉर्मूला कौन सी इक्वल एप्सिलॉन 0 a by d what is the epsilon this is also called permittivity formula कौन 8.854 × 10⁻12 farad per meter ये जो जेते सब फॉर्मूला ये आपको मन रखा पड़ेगा ठीक है
थर्ड दिन आज दिन आम कौन बाहर आज दिन कौन पढ़ले ना सीरीज सर्किट कौन केसीएल बा करेन्ट डिवाइड कौन वोल्टेज डिवाइड कौन व्हाट डू मीन बाय द करेन्ट सीडीआर वीडीआर कौन करेन्ट डिवाइड कौन वोल्टेज डिवाइड कौन ओपन सर्किट कौन क्लोज सर्किट कौन कंडीशन फॉर द ओपन सर्किट क्या है कंडीशन फॉर द क्लोज सर्किट ओपन सर्किट कंडीशन कौन क्लोज सर्किट कंडीशन कौन सब जिन आम आज पढ़ले ता सहित सहित हाउ टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस आम रेजिस्टेंस केमी भाव बाहर करिया स्टार टू डेल्टा डेल्टा टू स्टार आम केमी कन्वर्ट कर स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार ये सारे चीज आम डिस्कसन कले ये आपण मानू कौन करिया पड़ियो नोट बनै कि यू हैव द मेक द नोट एंड यू हैव टू रिवाइज रिपीटेडली सी दी वीडियो को पॉज करके 100 टाइम्स आम 1000 थर देखा आपण अनुमति देचु आपण मैंने आपको 1000 थर देखिकी नोट बनातु बिना नोट रे कंप्लीट करिया मुश्किल हम बुझला तापर आम कौन पढ़ले रेजिस्टेंस केमिति कैलकुलेशन करि परिबा लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मीडियम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस किपरि कैलकुलेशन करबा ता डिफरेंट मेथड कौन से सब जिनिस आम डिस्कसन कले लास्ट आम डिस्कसन कौन कले ना केसीएल एंड केवीएल किर्चॉफ्स करेंट लॉ एंड आज बाय द किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ किर्चॉफ्स करेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्जेस किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये दीटा जिनस पर आलोकपात करिकी आमे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को वाइंड अप कले इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को वाइंड अप करबा बुझला द्वितीय दिन आमे क्लास 2 लाइव क्लास ऑफ द ओएचपीसी ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन द्वितीय दिन क्लास और आज तृतीय दिन क्लास आम यूट्यूब रे अपलोड करवा बाकी दिन क्लास अपलोड हम ना जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा ओएचपीसी आपणकर ब्लड अच्छी मत जमी हेले ओएचपीसी क्लियर करने को बाय हु कैन कुक आई वांट टू क्रैक द एग्जाम कैसे ही करके आम एग्जाम को क्रैक करवा एपरी भाव में जार मनोवृत्ति थो ताहले 1000 टंका देकी आमर चैनल को सब्सक्राइब करो 1000 टंका दे आमर जो मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करके 1000 टंका व्यय करके यही कोर्स आपण मान नियंतु 1000 टंका को देखंतु नाही किछि पाइबा को हेले किछि खोया को पड़ी थाए ठीक है तो यही 1000 टंका माध्यम आमे आपण को पूरा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन दउची 24/7 आपण माने वीडियो देखि पारिबे पीडीएफ डाउनलोड करि पारिबे ता सहित एते सारे क्वेश्चन बैंक अच्छी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जेते सब क्वेश्चन बैंक मार्केट में मिलूँ जो किताब मार्केट में मिलूँ राजपूत किताब आर.के. राजपूत जे.बी. गुप्ता हंडा एंड हंडा ये जेते सब वी.के. मेहटा एसएन पब्लिकेशन निमी पब्लिकेशन जेते सब किताब क्वेश्चन बैंक एते क्वेश्चन बैंक आपण मानक दउछु अनलिमिटेड ठीक है ता सहित पूरा आईटीआई रो इलेक्ट्रीशियन कोर्स भी आमे आपन खत्म करिवु बा एई एक मास भितरे आज हैला 14 तारिख 12 तारिख आम आरंभ होला 12 तारिख आरंभ करी नेक्स्ट 12 तारिख नवेम्बर 12 तारिख भितरे आम पूरा कोर्स कंप्लीट करवा कोर्स कंप्लीट कर रिवीजन करी आम टेस्ट सीरीज करी आराम रे विथिन 2 मंथ्स विथिन 3 मंथ्स आमको गवर्नमेंट चाकरी निहाती दरकार गवर्नमेंट चाकरी पाइबा को हेले भाई लोग किछि जिनिस सैक्रिफाइस करिया को पड़ी था है ऐसे मन इच्छा गवर्नमेंट चाकरी मिलना है ओएस हो कि आईएएस हो कि यूपीएस हो बा कोई पीएसयू जॉब हो कि गवर्नमेंट चाकरी कोई भी गवर्नमेंट चाकरी हो देखुते से निहाती परिश्रम करुचंती निहाती परिश्रम कले ही आपको गवर्नमेंट चाकरी मिले जदि परिश्रम करने को ना जदि परिश्रम करने को बाधा सृष्टि होची जदि परिश्रम करने को मन होनी ताहले प्राइवेट कंपनी जॉब करें किसी आपत्ति ना जदि गवर्नमेंट चाकरी पाइबा हेले ताहले आपण मानकु 24 घंटारू मिनिमम 12 घंटा परिश्रम करने को निहात दरकार ये 3 मास परिश्रम करने को पड़ो 3 मास परिश्रम कलापर जिंदगी भर पूरा सारा जीवन बसी खाब दिस ए नाइस जॉब ओएचपीसी इज ए बहुत बढ़िया जॉब नाइस जॉब आपण मानु कोई टेंशन हवा दरकार नहीं थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड यू कैन शेयर दी वीडियो आपण माने ये वीडियो को शेयर करंतु जेहेतु ओडिशा रे गाँ गाँव रे जो मान थिबे से माने इजीली और आराम से इसको क्रैक करबा दे पारिबे थैंक यू वेरी मच।